देखो डेसिमल नंबर पढ़ते पढ़ते कुछ 50-60 क्वेश्चन कर लिए थे आपने। सबसे पहले तो दशमलव में आपने ऐसे पढ़ा था कि यदि कोई दशमलव संख्याओं के बारे में आपसे पूछे कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि दशमलव संख्या वो अंश बटा हर में जो भिन्न होती हैं, भिन्न में आप भाग देते हैं तो एक रूप बनता है, वो क्या होता है दशमलव। यानी उनका हर 10 या 10 के गुणांक में पाया जाता हो। नॉर्मल तो वो डेफिनेशन होती है, उनकी कहीं आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। फिर हमने ऐसे पढ़ा कि दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से 2 मुख्य होते हैं। तीसरे वाले का तो केवल परिचय ही चाहिए। इन तीनों के बारे में मैं अपने ऐसे पढ़ा था। एक होती है शांत दशमलव संख्या, एक क्या होती है अनंत यानी अशांत, अशांत, और इसमें क्या होती है आवर्ती पुनरावर्ती होती है। क्या होती है इसमें आवर्ती होती है, मतलब दो 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 तीन 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 ऐसे, तीन एक तीन एक तीन एक, ऐसी कोई आवर्तियां होती हैं। और ये भी क्या होती है अशांति होती है, लेकिन अशांत में इसमें आवर्ती नहीं होती। आवर्ती क्या होती है अनियमित होती है। अनियमित पुनरावर्ती या आवर्ती कह सकते हैं, आवर्ती पुनरावर्ती जो भी है, दशमलव संख्या। फिर हमने ऐसे पढ़ा था कि ये जो फर्स्ट वाली होती है इसका दशमलव हटाया जा सकता है। इसका दशमलव क्या किया जा सकता है, दशमलव हटाएंगे तो ये पी बटा किस में लिखी जा सकती है, जितनी भी संख्या पी बटा क्यू में यानी ऊपर नीचे अनुपात में। इस पी बटा क्यू का मतलब होता है पी अनुपात क्यू गणित में। जितनी भी संख्या अनुपात में लिखी जा सकती हैं उनको कहते हैं रेशनल, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल। रेशियो होता है कि नहीं, रेशियो अनुपात, मतलब जो अनुपात लगाए जा सके वो क्या कहलाती हैं, रेशनल कहलाती। तो इनका अनुपात लग सकता है, क्या लग सकता है, ये अनुपात सहित है। कौन सी संख्या है ये, अनुपात सहित संख्या। और अनुपात सहित संख्याओं को आप कौन सी संख्याएं कॉल करते हैं, परिमेय। इनको क्या कहते हैं आप, कई बार परिमेय और इमेय छटवाए तो शांत संख्याओं को आप हमेशा क्या कॉल करें, परिमेय, कि भाई इनका अनुपात लगाया जा सकता है, हट सकता है। अशांत आवर्ती वाले में बताया था कि इनका भी दशमलव हटाया जा सकता है कि नहीं, हटाना भी सिखाया था, कैसे दशमलव हटता है कैसे नहीं हटता है। जिनका अनुपात हट सकता है वो किस में डिनोट करी जा सकती हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में व्यक्त करी जा सकती हैं। और पी बाई क्यू फॉर्म में व्यक्त करने का मतलब वो कैसी हैं, अनुपात सहित। ये भी अनुपात क्या होती हैं, सहित संख्या होती हैं। फिर अनुपात सहित ये संख्या होती हैं तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय। फिर ये वाली होती है इनका दशमलव हटाया, जिन संख्याओं का दशमलव ही नहीं हट सकता तो उनके ना तो जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते, ना आप क्या कर सकते अनुपात लगा सकते, तो ये है अनुपात रहित संख्या। ये कैसी है, अनुपात रहित संख्या। तो जिनका p बटा क्यू लिखा ही नहीं जा सकता, जिनका p बटा क्यू नहीं लिखा जा सकता उनको आप क्या कॉल करते हैं, अपरिमेय। अनुपात ही नहीं लग सकता उनका। तो तीनों में से ये पूछे कि अशांत अनियमित आवर्ती संख्या कैसी है, तो आप कहेंगे वो अनुपात रहित संख्या है सर, जिसका अनुपात नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय। इसके कोई जोड़ बाकी गुणा भाग भी आपको सीखने की जरूरत है नहीं। इन दोनों के बारे में पढ़ा कि जो शांत और अशांत होती हैं, जो शांत संख्या और अशांत संख्या होती है, इसका दशमलव हटता है, अरे इसका हटता है कि नहीं। जैसे कहीं 0.5 आ गया तो इसको लिखते हैं अपन 5/10। ये 10 की पावर से हटता है, जितने छोड़ के डेसिमल होती हैं उतनी 10 की पावर नीचे लगा देते हैं। जैसे 2 छोड़ के कहीं डेसिमल रहा होता, 0.37 रहा होता, तो आप कह देते सर 37/10⁻² होगा, 10 की पावर 2 मतलब 100 होगा। ऐसे हटाना सीख लिया था, खूब सारा। एक बात और बताई थी, यदि ये होता 2.37 तो फिर आप 237/100 नहीं लिखेंगे, इसको लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नहीं रखें। अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप ये कहेंगे सर दशमलव से पहले चीजें आती हैं वो तो पूरी होती हैं, दशमलव के आगे आती हैं वो अधूरी होती हैं। हमने शायद एक आध क्लास पहले ऐसे पढ़ा था कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक संख्या होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय भी 2 प्रकार की होती हैं, एक पूरी और एक अधूरी।
तो यदि पूरी और अधूरी मिल जाए तो वो मिश्रित हो जाती हैं, मिश्र भिन्न हो जाती हैं। मतलब ये मिश्र भिन्न का सा रूप है, इसमें पूरा भी आदमी है और अधूरा भी है, तो इनसे बनेगी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का मतलब इनके साइड में क्या लटकेगा, तो 2 सही 37/100 रहेगा। अब आगे आप वो इसको क्या बनाना चाहते हो वो आगे चाहिए, प्रश्न अनुसार चाहिए वैसा काम करेंगे, अपने को तो यही चाहिए ज्यादातर। इसमें मैंने ये बता दिया था कि ये 2 प्रकार की होती हैं। फिर अरे ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है, 2 प्रकार की। कुछ तो ऐसी होती हैं शुद्ध, पिछली क्लास में खूब पढ़ चुके हैं इसको, शुद्ध क्या होती है, शुद्ध आवर्ती क्या होती है, और मिश्रित आवर्ती क्या होती है। मिश्रित आवर्ती क्या होती है, जैसे मान लो कहीं पे 0.444444 ऐसे डॉट 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 रुका ही नहीं, तो इसको आप शुद्ध आवर्ती कहते हैं। और कहीं पे मान लो ऐसे आ गया 0.233333, जैसे 2 तो रुक गया, 3 नहीं रुका, तो वो कैसी है, मिश्रित। फिर मैंने ऐसे बताया था कि शुद्ध आवर्ती कौन से डिजिट देते हैं और मिश्रित आवर्ती कौन से देते हैं। इनके लिए बटे में क्या आना जरूरी है, 2, 5 या 2 × 5 10 मतलब। और इनके क्या आना जरूरी है, इसके लिए नीचे 3, 7, 9, 11, 13, 14 नहीं, 14 में 7 आता है लेकिन उसके साथ 2 आता है, इधर वाला 7 आते ही तो कौन सी हो जाती हो, मिश्रित। मिश्रित हो जाती है कि नहीं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कुछ प्रश्न हमने शुरुआत में ऐसे भी करे थे कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बगैर भाग दिए भी तो बताना पड़ता है कई बार। फिर इनके थोड़े थोड़े 10 मल्लो हटाने सीख गए, ऐसे 10 मल्लो हटाने सीख गए कि नहीं, कि भाई इनके 10 मल्लो कैसे हटाए जाते हैं। तो सबसे पहली वाली का 10 मल्लो कैसे हटाते हैं, 10 की पावर से। और नीचे क्या क्या आते हैं वो ध्यान है। ये अंत से रहित है कि अंत सहित है, अंत सहित है, ये अंत हो जाएगा कि नहीं इसका तो। और इनका अंतों का क्या, नहीं ये अंत से क्या है, ये भी क्या है, अंत से रहित, और ये भी क्या है, अंत से रहित। कई बार ऐसे परीक्षाओं में छोटी छोटी बातें करी हुई हैं जिनमें आपसे केवल उनके बारे में ऐसे जानकारियां ही पूछता है। ऐसे जैसे ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया कि अनुपात रहित संख्या, फिर बच्चे करते हैं ये क्या आ गई, अरे क्या आ गई, तुझे पता नहीं है अनुपात रहित संख्या किसको कहते हैं। अब अनुपात रहित संख्या बताओ 10 मल्लों में किसको कहते हैं, वो तीसरे वाली को, अरे तीसरे वाली को कहते हैं कि नहीं। और तीसरी क्या होती है, अपरी में, उनका अंत नहीं होता है। एक तो अंत से क्या होती है वो, ये बात सत्य है, लेकिन ये बात क्या है, गलत। अंतयुक्त मतलब अंत हो जाना। और यहाँ देखो ये भी क्या है, अंतयुक्त, ये भी नहीं है। ये दो बात सत्य है कि नहीं, देखे देखो। फिर वो कह रहा है पुनरावर्ती से युक्त, यानी रिपीटेशन होता है क्या उनमें, रिपीटेशन होता तो 10 मल्लो ही हट जाता। तो पुनरावर्ती से क्या होते हैं वो, आवर्ती नहीं होती है। अक्सर तो चलते हैं, संख्या वंख्या तो चलती है, लेकिन रिपीटेशन का पता नहीं चलता है। ये पुनरावर्ती अनियमित होती है, मतलब होती तो है लेकिन वो अड़क थड़क ही होती है। तो कौन सा बता देते, अब समझदार आदमी 1 सेकंड में बता देता है क्या पूछ रहा है, लेकिन अब उसका बेसिक ज्ञान नहीं हो, नहीं बता सकते। ज्यादातर आप ये करते हो, बस उसको देखते हैं टाइप 2 4 3 10 एक बात देखते हैं, फिर कैसे लगाएं, फिर सवाल आड़ा पूछता है छोटी छोटी बात वहां कोई ऐसी। अब जो बातों को सुन रहा है वो इनको लगा देगा। मैंने ऐसे नाम भी बताए थे, ये नाम क्या होते हैं ये, एक तो होता है अवसानी। अवसानी तो शांत वाली को कहते हैं, रुकने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, अवसानी कहते हैं। और अनावसानी किसको कहते हैं, अशांत वाली को। तो जो अशांत है लेकिन जिनमें आवर्ती आती है, देखो आवर्ती रहित वालों का तो 10 मल्लो ही नहीं हटता, जिनमें आवर्ती आती है उनमें 10 मल्लो हट जाता है। तो फिर आप ये कह सकते हैं सर 10 मल्लो हट जाता है, तो फिर वो कैसी संख्या है, परी में। पूरी, ये तो पूरी पूरी को कहते हैं, पूर्णांक प्राकार तो क्या होती है, पूरी होती है। अरे उनमें तो 10 मल्लो स्वरूप होता ही नहीं है, पूरी संख्याओं में 10 मल्लो स्वरूप होता क्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या गिनतियों को, काउंटेबल नंबर दैट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिनसे गिनती में काम आती है। अब ये ढाई ढोई गिनती में काम आता है, कैसे आता है, ढाई लड़कियां, ढाई छोरे, ढाई ऐसे, 3:15 11:15 के लड़ी ऐसे आते हैं क्या कहीं। काउंटेबल नंबर्स वो तो पूरे होते हैं, अरे जिनकी गिनती करते हो वो पूरे होते हैं, प्लस वाले होते हैं, माइनस के भी नहीं होते। ऐसे गिनती करके आते हो क्या, माइनस के 5 जने हैं। तो ये प्राकृत संख्या तो होती है काउंटेबल, गिनती समझ लो आप तो।
क्या होती है ये? कहां से चालू होंगी ये? प्लस वाली, माइनस वाली भी नहीं, माइनस का कहां से गिनती करोगे, माइनस में करते हो क्या गिनती? तो ये तमाम नंबर्स क्या होते हैं? प्राकृत। ये पूरी संख्या है, इन दोनों से तो पूर्णांक भी इंटीजर भी पूरा होता है, ये भी क्या होती हैं? पूरे पूरे। अधूरे कौन से होते हैं? परिमेय, परिमेय। परिमेय, परिमेय भी, इनको भी परिमेय ही कहते हैं, पूरों को भी क्या कहते हैं? परिमेय। अरे पूरा नंबर है, जैसे 2 है तो वो भी तो 2/1 है, अनुपात सही थी है, 2:1 है। तो ये भी परिमेय है, ये भी है, लेकिन दशमलव स्वरूप में परिमेय समरूप होता है, वो तीसरा होता है वो। और दूसरा बीच वाला वो तीसरा होता है अपरिमेय, दूसरा होता है वो क्या? परिमेय। पहले वाला होता है परिमेय होता है। तो ऐसी चीजें देखी थी ये तो। फिर हमने कुछ जोड़ने की बातें करी थी कि भाई जुड़ते कैसे हैं, और दशमलव दशमलव भी हटा लिया था। दशमलव हटाना आ गया सबको? वो बता दिया है मैंने। अब जिसको पता नहीं हो तो वो रिकॉर्डिंग वॉकॉर्डिंग में उसको दोबारा रिवाइज करे थोड़ा। बाकी मैंने तो जितना सामर्थ्य था उतना बता दिया आपको। इससे ज्यादा कोई भी टीचर नहीं बताएगा आपको, कहीं भी पढ़ाना आप चाहे, ये निश्चित है ना। आपको इससे पहले बताया होगा कोई टीचर की डेसिमल ये होता है, ये भी तय है, निश्चित है ये भी। भाई आपको दशमलव की क्यों, दशमलव हटाना हटाना सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप 10वीं तक भी नहीं सीखे होंगे, वो सारी बता दी है मैंने। तो आपने उसको सुना है तो वो अप्लाई करनी आएंगी, और दुनियादारी में लगे वो अप्लाई करना नहीं आएंगे उनको। फिर इनको हटाना बताया था भाई, ये तो हटता है किससे? 10 से। ये आवर्ती किससे हटती है? 9 से। 9 से नहीं, 9 की आवर्ती से। ये 10 की किससे घटती है? घात से। भाई 3 अंक छोड़ के डेसिमल है, नीचे 1000 आएगा। 4 अंक छोड़ के 10⁴ 10,000 आएगा मतलब। और इसमें क्या आएगा? 2 छोड़ के है तो 99, 3 छोड़ के है तो 999। और ये इधर वाला हटता ही नहीं है, लेकिन इसमें 2 थी, 2 शुद्धि हटता है 9 से। तो शुद्ध किससे हटता है? ये मिश्रित वाला किससे हटता है? जैसे मेरे पास ऐसे आ गया है कि 0.4 के ऊपर बार, ये तो शुद्ध है, तो ये तो क्या कर देता? 4/9। यदि ऐसे आ जाता 44 पे डंडा आ जाता तो फिर 44/99 2 बार आ जाता वो, और क्या ही होता। लेकिन वो जो दूसरे वाला डिजिट है उसमें 0.23 के ऊपर क्या आता? ऐसे आ गया, तो फिर ये मिश्रित हो गई कि नहीं? भाई एक रुकने वाला, एक नहीं रुकने वाला, तो फिर नीचे एक तो क्या आता? 9, और एक क्या आती? भाई ये तो 0 वाला कैंडिडेट है, ये किस वाला है? 9 वाला। आवर्ती के लिए 9 लगाते हैं, और बगैर आवर्ती वाले के लिए 10 लगाते हैं। ऊपर मैंने कहा था 23 नहीं आएगा, ऊपर आएगा 23 में से ये जो संख्या है इसमें से नॉन रिपीटेड डिजिट से बनी हुई संख्या घटेगी, तो 23 में से 2 घटेगा, ऊपर क्या आएगा? अब आगे इसको काटा पीटी वो भिन्नों में कर चुके हैं अपन, वो आगे का सरलीकरण है। ऐसे हटाना हटाना सीख लिया था इनमें। इसमें हटाते हैं क्या? हटती नहीं है, तो इरेशनल है ये, तो अपरिमेय है, p/q ही नहीं बनता है, तो कहां से हटेंगे वो तो। कल मैंने एक बात और बताई थी कि किसी भी संख्या के नीचे 10 आ जाए तो आप डायरेक्ट डेसिमल लगाना सीखे। डायरेक्ट इसका ये बनाना और इसका ये डायरेक्ट होना चाहिए। किसी के नीचे 100 आ जाता तो 2 छोड़ के डेसिमल, इधर 07 मानते, 2 छोड़ के पॉइंट लगा लेते। ये 100 और ये आ जाते हैं डायरेक्ट 10 मान लो। मैंने ये कहा था 100 ही नहीं, नीचे मान लो 50 आ जाता है ऐसे। तो इनका तुल्य रूप बनाना सीखे। इसको आप 1 सेकंड में 6/100 लिख लें, क्योंकि इनके तुल्य रूप बनाने सिखा दिए हैं मैंने कि इनको डबल डबल ऊपर नीचे डबल कर सकते हैं। वो जैसे ऊपर नीचे सेम संख्या से काट सकते हैं तो गुणा भी तो कर सकते हैं, तो ऐसे कर लें डायरेक्ट। तो अब कितना छोड़ डेसिमल लग जाता? 2 छोड़ के डेसिमल लग जाता, ये आंसर हो जाता। नहीं हो जाता क्या? नीचे 50 आ जाए, 25 भी आ जाए तो लगा दें कि नहीं? 25 आ जाए तो भी लगा सकते हैं। अरे 25 पे भी तो लगा सकते हैं। मान लो नीचे 25 आ गया, ऊपर कुछ भी आ गया, 4 आ गया, ऐसे कि बता भाई अब बता कि बराबर क्या आएगा। तो आप ये कहेंगे कि सर इसको डबल भी कर दें ना हम, तो ये 8 क्या बन जाता है? 50। और इसको सर डबल कर दें तो ये 16 क्या बन जाता है? यानी कहीं 10 बना पा रहे हो, 100 बना पा रहे हो, 1000 बना पा रहे हो, वो कब कब बन सकता है? नीचे 2 का, 5 का, 8 का। 8 16 ये 2 ही होते हैं उनके अंदर। 20 आ गया, 50 आ गया, तब तब वो क्या बन जाएंगे? 40 आ गया, 400 आ गया। और कहीं ऐसे आ गया 7/400।
किसका 10 बना, और मुंह फाड़ते भाग देते हैं उसमें, पता नहीं क्या करते। अब ये नहीं दिख रहा, मान लो इसको 5 से भी गुणा कर दे तो ऊपर तो 35 बन जाएगा और 5 चौक 20, नीचे एक जीरो और बन जाएगी, नहीं दिख रहा। अब 5 से और गुणा करते ही जीरो बन जाएंगी सारी, तो नीचे क्या बन जाएगा 10,000। ये लो, और ऊपर 35 को किससे गुणा कर देंगे 5 से। 35 का पहाड़ा भी नहीं आता है तो 30 का आता होगा। 30 पंजे क्या होता है 150, और 55 25, ऊपर क्या बन जाता 175। और कितना छोड़ के लगा दोगे 4 छोड़ के डेसिमल, ये लो लग गया। ऐसे कोशिश करें, कभी कभी कोई से भी चैप्टर में जरूरत पड़ सकती है, तो औसत अनुपात लाभ हानि प्रतिशत कहीं भी। प्रतिशत में तो नीचे 100 आता ही आता है, वहां तो पढ़नी ही पढ़नी है, मान लो पूरा नहीं कटा तो। फिर हमने ऐसा बताया था कि नीचे 9 आ जाए तो भी डायरेक्ट 10 लगाना आना चाहिए। कुछ बच्चों को ये 10 कल ही लगाना आया था। ये एक छोड़ के डेसिमल लगाता है, लगभग तो हो गया ये। और सही बनाना हो तो रिपीटेड बार लगाता है ये वो। और इस डंडे का मतलब जानते हो, इसका मतलब है 0.4444, मतलब ये आवर्ती वाला डिजिट है। इसको 0.44 लिख दें, 0.444 लिख दें, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे। मान लो ये ऐसे होता 5/99, तो क्या फिर भी डायरेक्ट लग जाता, क्या लग जाता? कल ऐसे सवाल देखे थे हमने, तो क्या हो जाता 0.0, 2 जड़ों पे लगेगी अब बार, तो इधर आदमी घट जाए तो जीरो लगा लिया करो, उधर नहीं लगा सकते बगैर 10 वाली संख्या के जीरो। रिपीट दोनों पे 0.5 ऐसे रिपीट है। कहीं पे ऐसे आ जाता 77 बटा ये 10 डायरेक्ट लगेगा, कितने छोड़ के लगेगा? मान लो ऐसे आता 377 बटा ये, तो 3 छोड़ के डेसिमल लगता 3777। और कल मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं है 999 999 ही आए, कुछ इनसे बनने वाले नंबर भी आ सकते हैं। जैसे 10 था तो 5 आया, 25 आया, वो आ रहा था कि नहीं? तो कोई ऐसे 11 आ जाए आपके पास में, कहीं मेरे पास ऐसे आ गया है कि भाई नीचे लगा दिया 11, ऐसे आ गया 7/11, और उत्तर चाहिए डेसिमल में, तो मैं क्या करता इसमें 9 से गुणा कर लेता, तो ऊपर तो 63 आ जाता, नीचे 99। ये लो डेसिमल लग गया, मुझे भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कितना छोड़ के डेसिमल आएगा? ये 2 छोड़ के लगाता है, 9 9 या 10 10 0 0 आ जाती है तो डायरेक्ट डेसिमल लगाती है, 9 9 आ जाए तो भी डायरेक्ट लगता है। लेकिन ये डेसिमल कैसा लगता है बार वाला, और 10 में कैसा लगता है विदाउट बार वाला? कहीं ऐसे आ जाता 3 बटा ऐसे आ गया 1111, 1 सेकंड की बात है। 9 से गुणा कर ले इसको साले को पहले, तो ऊपर तो 27 आ जाएगा, नीचे 9 9 ऐसे आ जाएगा। 4 छोड़ के लगा दो तो 0.0027 बार, ये आंसर आ जाता, नहीं लग जाता? कल मैंने ऐसे बताया था 11 1111 111, 37 भी आ सकता है। ऐसे आ गया 2/37, अब 37 का पढ़ा ही नहीं ना, तो 10 37। मैंने ये बताया था 111 के दुनिया में 2 ही टुकड़े होते हैं, 3 × 37। 111 को ध्यान रखना पूरों को। 111 क्या होता है 3 गुणा क्या होता है 37। ऐसे पूरे बैच के दरमियान में 40-50 नंबर बोलूंगा कि भाई 111 1000 इतना इतना, ऐसे कुछ कुछ नंबर, तो उसको डायरेक्ट याद रखना। तो 111 बनता है, इससे मैं 111 बना लेता तिगुना करके, इसको तिगुना करते ही यहाँ तो क्या आ जाता 6, और नीचे क्या आ जाता, और अब इसमें डेसिमल लग गया, इसको 9 से गुणा करते ही डेसिमल लग जाएगा, तो 9 के ऊपर तो क्या हो जाता 54/999, डायरेक्ट लगा जा सकता है कि नहीं? तो 10 हटाना लगाना कुछ ऐसे दे गए थे कि जो जो चीजें डायरेक्ट होती है उनमें उन चीजों का आप ध्यान रख ले, वो कहीं ना कहीं काम आती हैं। फिर हमने जोड़ना सीखा था, 10 संख्याओं के क्या सीखे थे जोड़। मान लो 0.41 और 0.3, इनको जोड़ने के लिए कह देता, तो फिर 10 की सीध में करके जोड़ते हैं। छोटे बच्चे को तो क्या बताते हैं अपन कि 10 की सीध में करो, तो छोटा बच्चा तो बेचारा ऐसे लिखता ही नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे लिखता है वो तो 10 की सीध में करता है वो, और दुनियादारी इधर उधर हो रही है उसको होने दो। ये तो छोटा बच्चा जोड़ता है भाई, यहाँ तो 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा, ये बात तो आपको पता होनी होनी चाहिए। इसके साथ हमने ऐसा करी है कि मान लो इसके अपन एक जीरो भी लगा दे तो अभी भी कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसे लगे कि भाई जोड़ने के लिए डेसिमल नंबर आ गए, घटाने के लिए आ गए, या फिर भाग देने को आ गए, तो आप इनके डेसिमल डिजिट्स का काउंटिंग है वो इक्वल कर लें, बराबर कर लें। जैसे यहाँ 2 छोड़ के है तो यहाँ 1 0 खुद से लगा ले, बराबर हो गई कि नहीं। अब ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सब तई बराबर हो गया, सीध में आ गया कि नहीं लास्ट वाला आदमी वैसे ही। तो अब मैं से डायरेक्ट ही जोड़ लेता कि सर 1 और 0 क्या हो जाता, 1 हो जाता, 3 और 4 क्या हो जाता, 7। डेसिमल जहां आ जाए वहीं डेसिमल लगा दो और फिर क्या लगा दो, 0। भिन्नों में पूछे तो 1/100, भिन्नों में भी तो पूछ सकता है इसको। ऐसे कुछ कर लिए थे, कल घटाना भी सीखा था, कुछ जोड़ना भी सीखा था। फिर ऐसे भी कोई मान लो ऐसे कह दिया 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008, और ये सिलसिला रुका ही नहीं, ये सिलसिला रुका ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ये जानते हैं कि भाई ये 0.8 था, अब इसके कितनी जीरो लगाएंगे उसके बराबर हो जाए, तो ये तो कोई सा तुना नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पॉइंट को पॉइंट की सीध में करके ही तो जोड़ रहे होंगे, तो साला जो जितने भी आगे इस सीरीज में नंबर आएंगे वो कोई सा भी 8 की सीधी 8 के सीध में नहीं आएगा, ये चलते ही रहेंगे। तो उधर से क्या आएगा, 8 8 8 ऐसे आएगा कि नहीं, 8 8 8। तो अब ये क्या आ जाएगा, 0.8 बार, बार बार 8 यार है, नहीं दिख रहा। अब मैं मान लो इसके पास में ऐसे 8 और लगा देता, तो ये फिर ये तो पूरा है, ये तो 8.8 बार हो जाता, और क्या ही होता फिर। अब इनको लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है। वो मान लो आपसे ऐसे कह देता कि 7/10, 7/10 की पावर 2, ये भी तो हो सकता है, ये भी वही है। अरे ये 0.7 है, ये 0.07 है, वो 0.007 है, ऐसे आगे रहा है वो मसला। तो मैं क्या करता, वही होता, ये 0 पॉइंट क्या था ये 7 बार, या फिर इसे हटाएं, डेसिमल हटाएं तो 7/9 है ये, इसको जोड़ने से क्या बनेगा 7/9। हो सकता है भिन्नों में पूछे, हो सकता है डेसिमल में पूछे, स्वरूप कोई सा भी हो सकता है, वहां आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे वहां। तो ऐसे जोड़ बाकी देखे थे कि नहीं, यहां तक से आ गए थे जोड़ते जोड़ते। सामान्य जोड़ देख लिए थे, आवर्ती के बगैर वाले शांत वाले जोड़ देख लिए थे कि नहीं, घटाना देख लिया था भाई शांत वाले, कुछ कुछ अशांत वाले भी आए थे, वो अनंत तक। अभी जैसे ऐसे आ गया, ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है, और वो भी क्या है, अशांत आवर्ती है तो दोनों परी में ही। इनका डायरेक्ट नहीं जोड़े, डायरेक्ट भी जुड़ते हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट में सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट जोड़ना सीखे ही नहीं अभी। अभी क्या सीखें कि इनका 10 मतलब हटाएंगे और भिन्नों की तरह जोड़ेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, 33/99 सब जानते हैं। इसका मतलब 3/9 भी है, अरे 33 33 चल रहा है, वो 3 3 भी तो चल रहा है। इसका मतलब 333/99 भी है, ये भी वही है। अरे नहीं है क्या, एक ही है ये सारे, यानी जरूरत के अनुसार ऐसा भी उनको बनाया जा सकता है। चलो फिर प्लस इधर वाला क्या है मेरे पास, 67 बटा नीचे क्या आएगा 99। अरे ये 9 9 से हटते हैं कि नहीं है। अब भिन्नों को जोड़ते समय हमने ऐसे पढ़ा था कि भिन्न लघुत्तम से जुड़ती हैं, लेकिन नीचे दोनों के 99 आ गया तो लघुत्तम की आवश्यकता नहीं है एलसीएम की। तो आप क्या कहते कि सर 99 को डायरेक्ट ही 99 आएगा, ऊपर 33 प्लस 67 डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा 100। अब मैंने ये कहा था ऊपर बड़ा आ जाए छोटा आ जाए तो इसका भाग जाएगा, तो जो पूरा पूरा भाग जाए उसको तो 10 मल्लों से मतलब ही नहीं होता है, कितना बचेगा उधर। तो ये तो आएगा 10 मल्लों से पहले, 1 तो आएगा डेसिमल से पहले, 1 तो आएगा दशमलव से पहले, और नीचे 99 है, 2 जड़ों पे क्या आएगा डंडा, तो 2 जने यहां बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 पे डंडा आता, ये आता कि नहीं। 10 डायरेक्ट लगना चाहिए उसमें, कहीं इसमें भी कई कई बच्चे ऐसे हैं कि 99 ऐसे कान बनाते हैं, फिर 1 बनाते हैं, फिर डेसिमल लगा रहे हैं भाई, बर्बाद हो गए। और कुछ आ जाएगा फिर, ऐसे आ गया कि भाई इसको जोड़ो, 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग को जोड़ेंगे। तो देखो कुछ बच्चे इन 2 का और 3 की टेंस, ये टेंशन योग्य बातें नहीं है, ये तो पूरी है, इनको तो मैं खुद ही जोड़ दूंगा 5, नहीं जुड़ गई क्या है तो
ये पूरा अधूरे हिस्से को देखो, वो 47 बार है तो 47 बटे क्या है वो 99। ये क्या है 53 बटे 99। ये क्या है 5 बटे 99। जिसको डेसिमल हटाना आता है वो ऐसे 1 सेकंड में कर देता उनको। अब सबके नीचे 99 डायरेक्ट जोड़ सकता है कि नहीं। 47 53 100 5 105 हो गया। 105 में किसका भाग देता मैं, तो 99 का भाग देके इस 5 में जोड़ दे, एक बार पूरा जाता 99 बटे 99 हो जाता है। मैंने ऐसे भिन्नों में बताया था आपको कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो पूरा हिस्सा है इसमें 99 बटा 99 तो पूरा है इसमें। अरे 99 बटे 99 पूरा बनता है कि नहीं। और क्या बच गया 6 बटा 99 अधूरा है। अब जो इसे इसको पूरा जानते हैं वो तो एक कंसीडर, एक तो किस में जुड़ जाता 5 में, तो पहले तो आता 6 समथिंग, क्या आएगा 6 समथिंग आता, 6 से कुछ ज्यादा आता। और कितना ज्यादा आता इसमें देखो, यहां जीरो लगा के 0 6 पे क्या लग जाता रिपीटेड बार, कौन सा आता है इसमें ये आता। अब ये गणना नहीं है, गणना पता है क्या हो जाती है, आप तो की तरह करते हैं। या फिर टीचर क्या सिखाते हैं, ऐसे डायरेक्ट जोड़ना सिखाते हैं, इसको ऐसे कर दे वैसे कर दे ऐसे। अब परीक्षा वाला वहां क्या करता है, उसको एडजस्टमेंट करके ही नहीं देता है। टीचर तो क्लास में एडजस्टमेंट रखता है 100 से नीचे ऐसे, कोई 99 से नीचे रखता है उसको, वो तो खुद ही तो लगा के लाता है। अगर गणना को मैं चाहूं तो यहाँ थोड़ी इजी भी कर लूं उसको, रही गणना को डाउन करके भी लिखूंगा तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगा कि यार ये 2 को 5 में जुड़वाऊं, ऐसे छोटी छोटी चीजें ही जुड़वाऊं, तो फिर आपको लगेगा भाई जोड़ना बहुत फास्ट आ गया आपको। वहां तो 29 के रेसे बोलने पड़ते हैं, पढ़े नहीं बोलने पड़ते क्या, पढ़ते हैं 61 के रेसे, 2 4 प्रश्नों में तो बोलने पड़ते हैं। तो देखें अंतर, जोड़ और योग दोनों ही वैसे ही करते हैं, 10 हटा के ही कर लेना उनको। बगैर बार वाले हो तो 10 हटाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही देख लें। बताओ देखें, दोनों का अंतर करेंगे तो इसको घटाएंगे कि नहीं। तो आप मुझे इतना बता दें, ये 5 पूरा है 2 पूरा है, तो क्या 3 आप डायरेक्ट घटा लोगे क्या। ये तो डायरेक्ट है, उसको तो साथ साथ ये मत फेरना, कुछ लोग उसको भी साथ ही रखते हैं। सिर्फ इसमें मसला इतना सा है कि ये 76 बटा 99 है। अब माइनस ये 3 बटा 9 है, वैसे सुनना मेरी बात को मैं कह रहा हूं, लेकिन मैंने ये कहा था कि 3 3 चल रहा है, साले को 33 33 चला लो अपन पर्सन के अनुसार, तो इसमें इसको 33 बटा ये भी तो लिख सकते हैं, वही बात है। अरे अभी भी वो 1/3 ही है, 1/3 को ही 3 से गुणा करते हैं तो 3/9 बनता है, और इसको 11 से गुणा करते हैं ये 33/99। ये एक ही आदमी है, ये सारे ही शक्तिमान है, बस कोई गंगाधर कोई ऐसे अलग दिख ही रहा है, मतलब नहीं दिख रहे। अब इनको घटाना नहीं आता इनको, 33 किस में से घटाते 76 में। अब ये डायरेक्ट घटना चाहिए, पहले तो 3 घटा लो, आपको ऐसा लगे कि हम 33 को नहीं घटा पाएंगे। 3 को घटाइए 73, फिर 30 को घटा लीजिए, 73 में से 30 घटाते 43। 43/99 का मतलब होता है 3.43 के ऊपर रिपीट बार। आंसर दिस। नहीं आ जाता, ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि आपने कल घर जाके प्रयास करे होते तो भी आ जाती। 3 में से 2 तो मैं डायरेक्ट घटा सकता हूं, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है कि एक, फिर इसके आगे ये है 68/99 -79/99। अब देखो ये 99 99 तो लघुत्तम आ जाएगा, 68 में से ये घटेगा तो माइनस का क्या बचेगा, बटे में क्या बचेगा 99 नहीं बचेगा। फिर इसको सोल्व करना बताया था मैंने, ये होगा 99 कम 99, 11 कटेगा तो 88 बटा क्या बचेगा 99, नीचे बचेगा 88/99 को 8/9 भी कहते हैं यदि आप करें, और या 88/99 को 2 छोड़ के पॉइंट लगा के बाहर भी लगा सकते हैं, दिख गया होगा। इसी चीज को परीक्षा वाला ऐसे भी लिख दे तो कोई हद पर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, सेम दिस एंड दिस बहुत सेम, दिख गया। हटाने आते हैं वो आराम से जोड़ घटा लेंगे, क्योंकि इससे पहले भिन्ने मैंने इससे पहले पढ़ाई है। क्यों, भिन्नों का काम इसमें यूज आ रहा है कि नहीं।
संख्या रेखा जानते हो? संख्या रेखा मैंने कई बार बोर्ड पे बना दी है। संख्या रेखा एक नंबर लाइन, उसके मिड में क्या होती है? जीरो। इस साइड में प्लस के लोग होते हैं ऐसे, और इस साइड में क्या होते हैं? माइनस के बहुत सारे लोग होते हैं। अब मुझे कोई ये कह रहा हो कि बता दो में तीन में दूरी बता। दो में तीन में दूरी होती है 3 - 2 यानी एक की, एक खाने की दूरी है कि नहीं? संख्या रेखा की दूरी क्या कहते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना संख्या रेखा की दूरी कहलाती है। मतलब कोई ये कहे 8 में 5 में कितने की दूरी है? 3 की। 10 में 20 में 10 की। 70 में 80 में 50 और 60 के बीच में पूर्णांक कितने हैं? 50 और 60 के बीच में पूरे पूरे आदमी कितने हैं? 10। 9 जने। अरे 51 से लेकर 59 तक के 100 तक की गिनती याद कर लो सारे लखन से, बाद में भूल जाना नौकरी लगते ही। 50 से 80 के बीच में कितने हैं पूर्णांक पूरे पूरे आदमी? 50 से 80 के बीच 29 आदमी। और 50 और 80 की दूरी 30 की। ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, दूरी अलग चीज है। एक में और दो में एक की दूरी होती है। एक में और तीन में दो खानों की दूरी होती है। और पूर्णांक एक के और तीन के बीच में पूर्णांक कितना है? एक। और दूरी कितनी है? दो की। ये ध्यान रखना नंबर लाइन पे। कोई ऐसे कह दे कि माइनस का एक और प्लस के एक के बीच में पूरे पूरे आदमी कितने हैं? एक जना, एक जना, एक जना, एक है, एक जना है तो जीरो, नाम तो उसका जीरो है, काउंटिंग कितना? एक आदमी है। कोई ऐसे कहे माइनस के 100 और प्लस के 100 के इन बिटवीन कितने पूर्णांक हैं? पूरे पूरे कितने हैं? अभी पिछली बार सी टेट में आया था कि माइनस के 100 और प्लस के 100 के बीच में पूर्णांक कितने हैं? तो मुझे दिखना चाहिए 100 ही दिख रहे हैं। अरे भाई साहब एक तो जीरो, इसके इधर एक से लगाकर 99 तक के 99 आदमी बोर, एक ये जीरो। और इधर माइनस के भी तो 99 जने और हैं। 199 कैंडिडेट हैं इसके बीच में पूर्णांक। तो कोई ये पूछे कि प्राकृत संख्या कितनी है? प्राकृत संख्या तो ये प्लस प्लस वाली ही है। अरे प्राकृत पूछे तो गिनने योग्य तो इधर माइनस में तो आएंगी ही नहीं, जीरो भी नहीं आएगी। कोई ये पूछे पूर्ण संख्या कितनी है, तो पूर्ण संख्या भी जीरो से चालू होती है, वो माइनस वाली नहीं होती। पूर्णांक तो प्लस के माइनस के सभी होते हैं। मतलब पढ़ने दो। अभी तो अपने को यहाँ दूरी पूछी है। क्या पूछी है? दूरी। तो मैं क्या कर देता? बड़े में से क्या घटा देता? यही दूरी हो जाती कि नहीं? अब इसको घटाऊं और इसको घटाऊं तो वो क्या आएगा? वो सुनना आप। 8 पे तो बाहर नहीं है, नीचे तो आएगा 90। और ऊपर क्या आएगा? 83 में से 8 घटेगा 75, ऊपर क्या आ जाएगा? 75। माइनस इधर नीचे तो आएगा 90, पहले मिश्रित है, मिश्रित है। ऊपर 62 नहीं आएगा, 62 में से 6 घट के आएगा। तो 62 में से 6 घटाता तो क्या बन जाता? 56। 75 में से 56 घटाते 19। 19 बटा क्या आ जाता? देखो ये दोनों सेम है तो आपको लघुत्तम की आवश्यकता है ही नहीं वहां पर। कौन सा उत्तर आ जाता? ये आ जाता, ये। इनमें आप 10 मल्लो लगाते, 19 और 2 21 पॉय रिपीट बार लगता। नहीं समझे? ऐसे भी आ जाता ऑप्शन। नहीं पता कईयों को कि पॉइंट 2 21 पे नहीं, एक पे ही, एक पे ही लगता। अरे एक पे ही लगता है कि नहीं? नहीं दिख रहा है ये कैसे लग गया? अभी आपको नीचे 90 आ जाए तो डायरेक्ट 10 मल्लो लगाना नहीं आया, यदि हटाना आ गया तो आ जाना चाहिए था आप तक। 99 मेरे इसमें तो मैंने बता दिया। नीचे 990 आ गया और ऐसे लग गया तो फिर भी तो डायरेक्ट है। नीचे 90 आ जाए, 990 आ जाए तो भी डायरेक्ट लगता है। अभी इतनी जरूरत आपको इस फेज में नहीं है, फर्स्ट फेज में। नहीं समझे? सही बैठो भाई साहब, सही। बस बाकी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है भाई। सवाल ववाल तो बात की बात है, आना वाना बैठना सीख जाओ तुम तो।
आदतों का विज्ञान ये होता है कि ऐसी आदत डालो जिससे पढ़ाई हो जाए। पढ़ाई डायरेक्ट नहीं होगी कभी भी जीवन में, और सबको डायरेक्ट हो जाएगी। हाँ, वही तो सब चीजें आती हैं, किसी को पढ़ने में नींद आएगी, किसी को बोरिंग फील होगा, किसी को पूरा दुनिया का सबसे खत्म काम लगेगा वो करना, किसी को और दूसरे काम। आपको नहीं लगता यार मजदूरी कर ले तो सही रहे? मजदूरी करोगे तब सही लगेगा कि हाँ यार ये तो काम थोड़ा दिक्कत वाला हो गया। हाँ, लगाओ देखे। इसका मतलब क्या होता है? 11/99। इसका मतलब 22 जोड़ने पर 33/99 हो गया। देखो देखो, डायरेक्ट जुड़ गया कि नहीं है? नहीं जुड़ा गया। देखो ये तो, देखो इतने तो मेरे लखनऊ के प्रश्नों को तो डायरेक्ट करो ऐसे। काट दिया। 33 ने 99 से काट नहीं सकते। क्या आ जाता? एक आ जाता। ये आ गया क्या ये तो छोटी बात ही है वैसे। अब 2-3 दिन से 10 भी नौकर ऐसे सुन रहा है, वो तो ऐसी छोटी छोटी बातों को तो देख सकता है वहां। देखो देख ऐसे आ गया। x का मान दिया है, y का मान दिया है, फिर कह रहा है कि x प्लस वाई भिन्न को जोड़ के बताओ ऐसे। इसका मतलब क्या है? एक सही 234/99। ये एक तो साइड में लटकेगा। आगे कहानी आप इसको ऐसे सोल्व करना चाहो वो बात की बात है, पहले हटाते समय ऐसा ध्यान रखें। फिर उसको 4 सही 321 शुद्ध है तो शुद्ध। अब मैं ये कहता हूं ये तो डायरेक्ट जुड़ेगा साहब। अरे 5 तो डायरेक्ट रहेगा, लास्ट इधर रहेगा। इधर इधर वालों को जोड़ ले पहले, तो नीचे क्या आएगा और ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये सरल सी बात है। 500 तो सीधा जोड़ दो, 300 और 200, और 30 और 20 और 5 रुपए खुल ले तो क्या आ जाते? अब इसको इससे गुणा करके सरल करवा रहा है। वैसे मिस्र बिन नहीं बनवा रखी। मिस्र बिन बनवाता तो ये 5 साइड में लटक जाता, ये आ जाता। अब 999 का पाड़ा बोलना बताया, ये 1000 में से एक कम है तो डबल करते तो 2000 में से 2 कम, ट्रिपल करते तो 3000 में से 3 कम, लेकिन 5 गुणा करते तो 5000 में से 5 कम। तो 5 इसका जोड़ के 5000 कर दो तो 5550 बच जाएगा। 5550 के नीचे क्या आना चाहिए? या मैंने कई बार ये कहा है कि वहां इकाई अंक अलग से दिखे, तो आप ऐसे इकाई को कंसीडर करें पहले। 9×5 = 45 का 5 आएगा, फिर 5 जुड़ते ही लास्ट में ऊपर क्या आएगा? एक ही चिल्ला रहा है। ऐसी बातों का भी ध्यान रखें परीक्षा में लास्ट फेज में। पहले तो पूरा ही निकालें, लेकिन बाद में ध्यान रखें छोटी छोटी चीजों का। भाई गणना कम गणित आने वाले को गणना बचानी है, इसका ध्यान रखना। आप सुनते रहोगे तो बचती रहेंगी वो। मान लो 999 कम गणना आती है, उसको 999 पंजन नहीं आता होगा या नहीं आता होगा तब, लेकिन यदि वो कुछ ना कुछ गणना बचाएगा तो उसको आने लग जाएगा वो। उसके सुनना है पहले चीजों को। वो 99 पंजे नहीं आता, अब आने लग गया होगा 99 पंजे क्या होता है। 100 में से एक कम है तो 100 पंजे पूरी दुनिया जानती है, छोटे जानते हैं। 100 पंजे क्या होता है? 500। ये 500 में से कितना कम आएगा? 5 का। अब मैं ये कह दूं 98 पंजे, अरे ये भी आता है। ये 100 में से 2 कम है, 500 में से 10 कम आ जाता। अब तो पहले वाले से भी इजी है ये। अरे 10 कम करना तो भी इजी है। 490 है ये, नहीं दिख रहा था? 97 पंजे भी आता है आपको, बस बावड़े ही बने रहते हो। 97 पंजे भी आता है। या तो 90 पंजे 7 पंजे देख लो, वो भी आता है। या ये 100 में से 3 कम है? नहीं है। तो ऐसे कोशिश करा करो रोज कि भाई मेरे को 59 अंटे भी आए। अब 59 अंटे नहीं आता तो 60 अंटे आता होगा आपको। नहीं आता 60 अंटे? अरे 480, 480 से कम आएगा कि ज्यादा? कम। एक कम होता है 60 में, एक कम होता है, तो अंटे में कितना कम हो जाएगा? 8 कम। तो आ जाता? नहीं आ जाता क्या? पढ़ने दो। अब देखो, एक सबसे इस प्रश्न में सबसे जरूरी बात तो ये है कि भाई साहब ये जो होता है ना, इसी को ये कहते हैं कि नहीं? और इसी को भी यही कहते हैं ये। दिस 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 सेम। सेम है कि नहीं सारे?
तो कोई समझदार आदमी ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, ये तो जीरो हो जाता है, इसको तो देखता ही नहीं। देखता क्या, वो तो जीरो है, नहीं दिख रहा वो जीरो कैसे है? बस इन दोनों की महाभारत थी। इन दोनों में भी आप इतना जानते हैं कि सर ये दो और दो कितना हो जाता, चार। इतना तो हम पहले से ही जानते हैं। चार बना दिया कि नहीं सीधा ही। चार के अलावा ये 67/99, ये 47 दोनों को 60 को और 40 को जोड़ो पहले तो 100, और 7 और 7 14 रुपए खुले, 114। 114 में भी 99/99 तो पूरा, और 14 में से 15 और बच गया होगा, नहीं दिख रहा। तो ये बन जाता 5 + 15/99। अब 99 पंजे पूरी दुनिया को आता है, समेटना हो तो देखे देखो, 9 पंजे 45, इकाई पे जीरो आएगा, ये चिल्ला रहा, ये 99 तो सबके नीचे आ रहा है। बाकी 99 पंजे सिखा दिया, कितनी बार सीखोगे? 500 में से 5 कम होता है, 5 इसका जोड़ दो, 500 और 10 और। अरे नहीं, 5 घटाने कम करने की भी जरूरत नहीं है, इसके पास पढ़ा है कि नहीं? 5 ज्यादा नहीं पढ़ा क्या 15 के पास? और क्या करेगा? देखो देखे क्या पूछ रहा था। ये तो मैं डायरेक्ट ही जोड़ सकता हूं, बटा 99 50/99 सही है क्या ये? अरे 99 दिख गया होगा, हटाना आता है वो 1 सेकंड में जोड़ दे। और वो 50 बटा क्या है, 100, नहीं दिखा? ये भी क्या है, 10 को तो रख लो भाई, 10 तो। अब इन दोनों का लघुत्तम आएगा कितना, 990 सा। तो इसमें 990 बनाएंगे तब तो 500 बनेगा, इधर तो 500 बनेगा मतलब। और इधर 99 से गुणा करो 400। अब देखो 99 का पढ़ाना बहुत जरूरी है, आपको नहीं आता है तो वहां अटकोगे, छोटी छोटी 10 सेकंड की बात होंगी, 150 सेकंड में पूरी। इन दोनों को जोड़ते तो 995 बटा क्या आता, ये आता कि नहीं? अब इसका भाग देना भी नहीं आता आपको, हटाना भी नहीं आता, मेरी बात को सुनना, नहीं आता अपने को। इनका दशमलव हटाना नहीं आता आपको? अरे इनका दशमलव हटाना आता है कि नहीं? अब पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसका मैं इसमें भाग देता तो 990/990 तो दिखना ही था आपको। अरे ये तो पूरा हो गया कि नहीं एक बार तो? कितना बच रहा है, 5 बटा, ये तो एक तो पहले आना ही आना चाहिए, सबके ही आ रहा है एक तो। अब देख लो, इसको हटाने से 5/990 किसके बनेगा? जैसे इसमें हटाऊंगा मैं, हटाना इसका पहले वाले का हटा रहा हूं, गौर से देखना। नीचे 2 बार तो डबल 9 आएगा, और 2 जीरो आएंगे, क्योंकि जिस पे डंडा नहीं है उसकी तो जीरो आएंगी, डंडा है उसका 9 आएगा। ऊपर आएगा एक घट के, अब 0 0 घटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 50, तो एक जीरो कट जाएगी, आ गया। अब भाग देने की जरूरत नहीं थी, भाग देगा वो तो वहां मजदूर हो जाएगा। अरे नहीं हो जाएगा क्या, और क्या? रोटी खाने का टाइम नहीं मिलेगा, वो बीच वाली दोपहरी और आती है, लंच वाली, वो और घुस जाएगी उसमें। और टिफन, वो बड़ा वाला टिफन, गहलोत वाले थैले में, वो उसमें, हाँ, 2 4 चीजों की जरूरत रहती है उसमें। हाँ, बीड़ी जर्दा गुटखा डोज, ये तो मोटिवेशन के लिए चाहिए वहां, वरना फिर मोटिवेशन कैसे आएगा वहां? जब भी निराशा आपको घेरे तो एक डोज निकाले। आप पराती अकेले ही तो उठेगी फिर। चल, हाँ, हाँ से दे, औरत ऐसे लखन से ऐसे आ गया। इसको जानते हैं शुरुआत वाले को, 3.3 बार को। इसका मतलब है अब मेरी बात सुनना, ये 3 + 3/9 है कि नहीं, ये तो जानते हैं, दशमलव हटाना जानते हैं, ये मिस्र भी नहीं, इसको साइड कर दें, ये बस पॉइंट वाले हिस्से को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बटे में तो 9 और 0 90 आएगा इसके नीचे, देखो ये मिश्रित है, ऊपर 3 में से 0 घट के आएगा तो 3 ही आ जाएगा। अरे 0 तो वो क्या ही घटाओगे, वो है वही आ जाएगा। ये अगले का सुनो,
ये जो 10 मान लो पूरी पूरी संख्या पे रिपीट बार कमी लगा हुआ मिलता है, 10वीं तक आपने कमी देखा होगा, लेकिन कुछ कुछ जगह लिखा हुआ दिखा आप देगा, कभी कभी देगा। तो ये होता है नेगेटिव संख्याओं को रिप्रेजेंट करनी, नेगेटिव पूर्णांक को पॉजिटिव डेसिमल के साथ दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। क्या सुने, नेगेटिव पूर्णांक को मतलब आप इसको 10 को हटा के 3 को माइनस का लिख देना और 10 को पॉजिटिव लिखना, लेकिन डेसिमल को तो क्या लिखना, प्लस का, और ये जो पूरा पूरा पार्ट है उसको क्या लिखना, माइनस का। बाकी औरों में जैसे ये प्लस का है तो दोनों ही प्लस के रहते, माइनस का होता तो दोनों ही किसके रहते, माइनस के। लेकिन जो इंटीजर पार्ट पूरे पूरे हिस्से पे लगा हुआ आ जाए तो वो होता है नेगेटिव को दर्शाने के काम आता है मैथमेटिक्स। अब सरल ही हो गया, इसको 3 बटा क्या कह दोगे, 10। 3 ना कह के उसे क्या कह दें, ये प्लस का और ये माइनस का, दैट्स 0। और बाकी सबको लघुत्तम लेके जोड़ देंगे, लघुत्तम लेता तो क्या आ जाता, इसको 90 बनाने के लिए 30, अरे 0 लगाते ही 90 हो जाता है, और क्या होता, ये 90 बनाया है पहले से ही, और उसको 90 बनाएंगे तो वो प्लस का क्या बन जाएगा, 27, 30, 30, 60, 60 बटा क्या हो गया, 60/90 को कहते हैं 6/9, 6/9 का डायरेक्ट लगता है डेसिमल। अरे 9 आ जाए तो एक छोड़ के डंडा नहीं लगेगा, क्या क्या चाहते हो, डायरेक्ट नहीं लगाए तो ये छोटी छोटी बातें जुड़ेंगी ही नहीं वहां। अभी भी कोई ग्रुप डी केरे से देने जा रहे हैं तो एक एक पर्सन आ रहा है 10 का भिन्नों का ऐसे कोई जोड़ने का ऐसे छोटी बातें हैं वो जानते हैं तो उसे बताओ, देखें क्या कह रहा है। इसको जान गए होंगे, इसको 369 बार है तो आप कहेंगे सर 369 अप ऑन 999, ये तो क्या हो गया एन। लेकिन ये एन कहाँ चाहिए मुझे, एक के नीचे, ये चाहिए 1 बटा में। अरे नीचे चाहिए कि नहीं है, इससे अगले वाले को देखो, 1 बटा में मुझे चाहिए एम, एम का मतलब क्या है 531/999। समझ गए ये क्या कह रहा था, उल्टे, उल्टा कर रहा हूं मैं इनको, देख लेना लखन से। अब देख लेना इधर, उल्टा करके लिख रहा हूं मैं, 999 अपॉन में 369। कुछ काटा पीटी मैंने अभी नहीं करी है, काटो तो आप काट भी सकते हैं, ये कट भी रहे हैं। ऊपर 999 और नीचे क्या चला गया 53। आपको ऐसे लगे, कल मैंने ऐसे बताया था 6 3 9 9 18 9 बन रहा है डिजिट सम, ऊपर भी 9 9 9 बन रहा है तो ये 9 से कट सकते हैं। तो क्योंकि मुझे भिन्नों में चाहिए तो काटना है, फिर वहां देखो ऑप्शन ऐसे कह रहे हैं कि हमें 10 में नहीं चाहिए, भिन्नों में चाहिए भाई। तो इसे काटते तो ऊपर क्या बनता, एक एक एक, नीचे 9 चौका 36, 41, इधर भी 1 1 1 बनता, और नीचे 9 पंजे और 9 नाम, ये हो जाता। और सुनना छोटी सी बात को, अब देखो इसके ऊपर भी 111 है, इसके ऊपर भी क्या है, और बीच में प्लस का चिन्ह हो तो आप कॉमन लेना, वैसे मैं आगे सिखाऊंगा आपको कॉमन लेना क्या होता है, अभी इतना जान लें कि कॉमन लेना एक गणितीय छोटा सा प्रोसेस होता है। कोई सेम सेम सी चीजें प्लस माइनस के इधर उधर दिखें जिनमें सेम संख्या का भाग जाए उसको कॉमन खींच लेते हैं बाहर, जिससे गणनाओं को आसानी से करने में हेल्प मिलती है मतलब। तो बताओ यहाँ 1 बटा क्या आ गया 41, और यहाँ 1 बटा क्या आ गया, दिख गया कैसे करा मैंने। अब मुझे पता है इनको जोड़ने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा, दो संख्या आपस में कटती नहीं है तो फिर उनका गुणनफल ही क्या आता है, लघुत्तम। तो मैं ऊपर लिख देता 1 1 1, और यहाँ अंदर क्या आ जाता 41 × 59, 41 का भाग 59 बार जाता और 59 का भाग 41 बार जाता, तो ऊपर आता 59 + 41, बिल्कुल इजी सा काम हो जाता, 100 बनता, और 100 को किससे गुणा कर लेता, इससे गुणा करते ही ये आता ऊपर। क्यों कटेगा तो कोई सा ही नहीं, कोई सा कटेगा ही नहीं, नीचे नो आएगा, नहीं दिख रहा क्या ये, वैसे ही दिख जाता ऑप्शन, कोई देखो। देखो ये क्या हो रहा था, देख लेना वो।
और वैसे 41 गुणा 59 भी इजी है वैसे। खैर इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे सुनेंगे तो उनको जानेंगे। जैसे 8वीं क्लास में जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी देखा होगा, ये 50 से 9 कम है और ये 50 से कितना ज्यादा है, ये इजी वाला गुणा है। तो ये होता है 50 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 2500 में से 81 घटेगा तो 2419 आएगा। कोई भी गुणा कर देता है इसको ऐसे ठीक ठाक से गणित जानने वाला, लेकिन अभी नहीं करने हैं वैसे वैसे आपको गुणा की कैसे करते हैं। अभी तो ऐसे ही काम चला लें जिनको थोड़ा थोड़ा होता है गणित को, अभी वो अपने मस्तिष्क पटल पे टप्पे खाने दे थोड़ी थोड़ी, जिससे वो वहां बसना सीखे। ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल ही चिपका लें और कर लें। ऐसे स्टार्टिंग में कई कई ये होते हैं कि बस पूरी ही चाटेंगे, फिर 10 तो गए गलती से। कई कईयों को नहीं देखते कि मान लो कल से दौड़ लगानी है और आज गए, जैसे किसी को 5 किलोमीटर दौड़ की तैयारी करनी है, वो जिंदगी में कभी दौड़ ही नहीं लगाया और आज दौड़ने गया और 5 दौड़ दिया, अब 20 दिन दुख पाएगा। पहले आज गया है ना तो चाहे 10-5 उठक बैठक लगा के ऐसे वैसे कर करा के ही आ जा, तो कुछ ना कुछ ऐसे चाहे ऐसे रस्सी ले जा, बस ऐसे रस्सी कूद काद के ही आ जा तू, तो तू दौड़ सकता है। और तू आज क्या मुर्गी बनया, 15-1 मिनट मुर्गी बन जा कान पकड़ के, वो दौड़ेगा, फिर वो आराम से दौड़ेगा, कोई वज्रासन करेगा, इजी दौड़ेगा वो, चाहे 3 दिन ही बच रहे हो दौड़ में। लेकिन 3 दिन बच रहे हो तब क्या करेगा, दौड़ा भी नहीं पहले और आज दौड़ेगा 6-6 किलोमीटर। अब परसों नहीं दौड़े। हाँ, पहले थोड़ा थोड़ा ही वो होना होता है। जिम में जाते हो तो पहले ऐसे करेंगे, फिर 2 दिन करे नहीं ऐसे देखने लग जाते हैं, अरे साले गधे गलत हुई पैदा हुई औलाद, ऐसे 2 दिन में तेरे वो होगा क्या ऐसे। तो वो समस्याएं हैं। तो पहले ऐसे, पहले भाई अपने को 59 का पढ़ा नहीं आता था, थोड़ा उसको टप्पा के लाए तो सारे आने लग गए, फिर औरों को टप्पा के लाओगे तो आने लग जाएंगे। पहले 10 मान लो हटाना भी नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा टप्पा के लाएंगे तो वो हटाने आ जाएंगे। लेकिन आएंगे तभी ऐसे बैठे रहे, ऐसे लगा के बैठे रहे, फिर तो फिर तो इससे अंदर वापस ये कंडक्टर है तो चालक है कि नहीं, तो जाएगा इससे तो सीधा। अब गुणा, गुणा करना आता है, भिन्नों का गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा होता है। और कटते हैं तो पहले काटते हैं फिर गुणा करते हैं मतलब। तो बताओ ये कितना है, 45/99। ये सबको हटाना आता है, वो 1 सेकंड में हटा लेगा इसको। और ये है एक सही 22 बटा, अब 99 कम 99 एक जोड़ते ही 121 बटा क्या हो गया, नहीं दिखा। अब इनमें कुछ कट रहा है उसको काट लो, 11 से कट रहा है कि 9 से काट लो इसको, 9 पंजे। और यहाँ कितना, 11 से कितनी बार, 11 बार। ऊपर आएगा 55, नीचे आएगा 99। मैंने इसको क्यों नहीं काटा वो समझ गए होंगे आप, मेरी एक आंख उधर भी है, नहीं समझे। और यहाँ रहे, यहाँ कोई कहाँ दिख रही है तेरे को दूसरी आंख, ये दे इधर भी देखा करो। इसका मतलब क्या होता है, कईयों को नहीं दिख रहा ये कैसे होता है। अरे ये 5/9 ही है, इसको लक्षण से देखो। वो बंद कर ले ना, 250 रुपए लग जाएंगे लगा लगा चक्कर में तेरे। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5/10। और इसका मतलब भी 5/10 ही होता है, इसका मतलब भी 5/10 ही होता है, इसका मतलब भी 5/10 ही होता है। 10 मान लो संख्या शांत हो, उसके उधर कितनी भी जीरो लगाई जा सकती है। अब ये संख्या ऐसे होती, ये अशांत है, शुद्ध है, इसका मतलब इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, हो खूब लिखो। 5 5 5 चल रहा है, उसको ये कह दो 55 55 55 चल रहा है, तो इसको चाट ले, इसको चाटेगा वैसे इसको चाट ले। और इसको मान लो 3 छोड़ के भी चाहिए तो मैं 3 छोड़ के बना सकता हूं,
तो इसमें 3 छोड़ के बनाने के लिए तो 0 लगाते हैं, इसमें तो चल ही रहा है, एक डिजिट जितने चाहिए उतने देख ले। अरे नहीं दिख रहा है, ये सारी तमाम बातें एक जैसी हैं, ये नीचे ये है वो दिख गई। तो अब मेरे को ये दिख गई होगी, ये इसको मैं ऐसे भी लिख देता ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप ये जज कर लेते कि साहब ये है। कौन सा गुणा इन सब के बराबर सा ही है, देखना है। ये तो पेन की बात ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि ऊपर वाले को मैं देखता हूं तो मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि वो 125 गुणा 198 बटा 1000 है, ऐसा है कि नहीं हो। तो इसको मैं देखूं तो इसके नीचे 1000 आएगा, वो तो सेम ही दिख रहा है, 1000 है कहाँ, ये चिल्ला रहा है बाहर गाल रहा है तो कि 4 जीरो आएंगी, दादा कौन सा ही बराबर दिख रहा है क्या उसके, इसमें 100 ही आएगा, ये दिख रहा है बराबर, इसमें 5 जीरो आएंगे, ये बराबर आएगा क्या, कौन सा आएगा, ये नहीं दिख रहा उससे, दिख जाता है वो क्या ही हो रहा है, कौन सा बराबर आएगा, कौन सा सेम है, ऊपर जैसा सेम टू सेम रिजल्ट देगा 4 ऑप्शनों में से। पहले तो मुझे ये बताओ, ये 54,327 54,327 वो तो सेम, डेसिमल को रिमूव कर दो, स्टार्टिंग में देखना ही बंद कर दो। ये 35 72 दिख रहा है, उधर 57 दिख रहा है, सिर्फ 10 मल्लों को इंडिकेट करना है कि वो साला मेजरमेंट में वैसा दिखे जैसा ऊपर है। 3 छोड़ के तो इसका, 1 छोड़ के उसका, गुणा में सारे काउंट होते हैं नीचे लगेंगे, 4 उसका, 3 और 2 8 छोड़ के, 4 3 सा 8, ये आ गया ये, देखे देखो हटा के देखो, ऐसे आंख खोल, हटा, लिखना नहीं है लिखना नहीं है लिखना, लड़की लिखे मत लिखे मत, कहाँ जाएगी लिख के। बस इतना किया करो तुम, इस पन्ने को ध्यान से सुना करो यहाँ पूरी चीजों को, फिर पन्ना रहता है चाटने के लिए अपने पास, फिर इसको बैठा करो वहां, देख लिया करो। फिर भी आजकल कहीं के पास फोन फान रहते हैं, तो खूब सारी रिकॉर्डिंग मेरी यूट्यूब पे पड़ी है, वैसे ऐपों पे पड़ी है, कहीं भी आप उसको दोबारा से भी देखें, सेल्फ से तो पहले तो सेल्फ से ही देख लें। अब मैं यहाँ पूरे 1 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, उसको आप 15 मिनट में देख लेंगे, और घर पे तुम्हारे पास 15 मिनट भी नहीं हो ना, तो फिर आप जॉब कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर दें अभी, नरेगा वरेगा आसपास कोई भी माना रहेगा, और इसमें भाई कहीं को ऐसे लगता हो या आपसे ही जाने लग जाएं कहीं, खूब सारे स्रोत हैं इनकम के, पैसे के बारे में सोचे फिर कि भाई कहीं ना कहीं से 100 200 500 रोज आ जाएं, ले नहीं रहे तो फिर नौकरी लगने वालों को पकड़ लेंगे आप, वो नौकरी लगेंगे आपके साथ ही जब तक आप ठेकेदार हो जाएंगे। हाँ, भाई आपसे लावणी करने लगेंगे, फिर लावणी वाली की टीम बना लेंगे, तो फिर तब तक लावणी के 10 20 आदमी हो जाएंगे, अपन मैनेजर हो जाएंगे फिर। देखो देखें, अब इसमें उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं, ये उधर भी मुझे 17 × 29 दिख रहा है, लेकिन उधर दिख रहा है 1700 × 29 बटे 10, 2 जीरो तो, यानी 17 × 29 बटे 100 उत्तर आएगा। अब इसका मामला तो दे रखा है कि नहीं उसने, वो तो पुट कर दे डायरेक्ट ही, तो मैं इसकी जगह तो 493 पुट कर देता, 493 डिवाइड बाई 100, दैट 2 छोड़ के चिपका, ये रहा, नहीं आता क्या, सुनो भाई क्या कह रहे हो, जाओ भाई, उसको देखोगे तो फेल हो जाओगे, इस पर्दे को सही रखा करो, इस पर्दे को ऐसे बेवकूफों की तरह कैसे कर देते हो। गुणा करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, ये तो है 1 सही 1/10, अरे 11/10 है कि नहीं है, तो ये तो बन गया 11/10,
फिर अगला क्या बनेगा, 1/10, उससे अगला बन गया। आपको कटता है काट लो, नहीं कटता है तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा होता है भिन्नों में, तो ऊपर तो 11 आ जाएगा और नीचे 4 छोड़ के डेसिमल लगना चाहिए, 11 में ये आएगा। अरे 4 समझ गए कि नहीं? ऐसे नहीं है, इतने नखरे करने की जरूरत नहीं है कि नीचे लिखेगा और फिर वो लग, यहां से नहीं दिख रहा क्या तेरे को? अपने साथ ये भी है कि अपन लिखते उतना है जिसकी जरूरत ही नहीं है। 3+4 में लिखने की जरूरत नहीं है, 7 उत्तर ही लगाना है, लेकिन फिर भी इसको लिखेगा और करेगा, और एक बार यहाँ 7 न्यारा सा लिखेगा फिर लगाएगा उसको। इतनी मजदूरी की जरूरत नहीं होती है। मतलब वो आप देखें बचाएं कि भाई सारे फावड़ा प्राती इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, प्राती से भी काम चल जाए तो। हाँ, लगाओ देख क्या कह रहा है। ये 65 कितना है, इतना नहीं है, और अगला कितना है, इतना। तो 65 चौके ही कर लो, ये तो डेसिमल लगा ही देंगे, ऑप्शन कह रहे हैं दशमलव लगाना है। तो 60 पंजे बताओ, 60 चौके बताओ आप तो। 240 और 5 चौके 20, 240 और 20 260, दिख गया। इधर सुनना, जिनके लास्ट में 5 आता है उनको सम संख्याओं से गुणा आराम से हो जाते हैं। इसमें देखो 13 गुणा क्या है, 5 है, और उस वाले के पास 2 गुणा 2 है, ये तो 10 बना देता। 26, 260 डायरेक्ट भी बनता है। जैसे कहीं भी आपको ऐसे गुणा करना पड़े ना कहीं, जैसे कई बार ऐसे आ जाता है 48 गुणा 25, ये छोटा गुणा है। क्यों है? ये 5 वाला आदमी है, ये सम संख्या है, इसलिए ये 2 सेकंड में। क्यों? हमने 10 मल्लों में ये सीख लिया है कि 2 गुणा 5 होता है, वो डायरेक्ट ही डेसिमल लगाता है। नहीं सीख लिया क्या? तो ये जीरो पैदा करते हैं, और वो भी प्रोडक्ट के लास्ट में जीरो पैदा करते हैं, गुणनफल के एंड में। इसलिए कोई भी ऐसी संख्या जो 2 और 5 बनाती हो वो पूरी जीवन भर इजी गुणा होगी। अब ये छोटा गुणा क्यों है, देखे देखो, ये 12×4=48 है कि नहीं, और ये कितना है 25। अब जो ये जानता था उसके 1200 ये 1 सेकंड में ही बन गया। नहीं बन गया क्या? किसी के पास ऐसे आ गया 1200/25 आ गया, अब इसमें भाग देते फिरते हैं। गधों को ये पता नहीं रहता है ये जीरो पैदा हुई है, इसको 2 से गुणा करने से होती है। तो ये 4, इस 2 जीरो को कितनी बार काट देता, 4 बार, 48। कहीं पे ऐसे आ गया 900/25, ये डेसिमल का ही कमाल है कि इसका भाग डायरेक्ट दे लेगा वो। ये 36 है, नहीं दिख रहा है 36 क्यों है? कोई कहता 1100 में 25 का भाग दो, 1 सेकंड में लग जाता है। 25 चौक 144 है। क्यों? 25 गुणा भी तो इजी हो जाता है, जीरो पैदा करता है कि नहीं 25। अब कई कईयों को इतना छोटा भाग आ जाता है गणित में, का गणित नहीं आती कल्टी, अरे ये आधी सेकंड का भी भाग नहीं है, पहाड़े की भी जरूरत नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? 5 इस जीरो पैदा करता है 2 से गुणा होके, तो 2 बार काटेगा कि नहीं जीरो को, लास्ट में जीरो पैदा करता है 5×2 से, नीचे हो तो 10 लगाता है। तो अब देखे देखो ये 24 बार आता है कि नहीं, 24 पंजे आने की जरूरत नहीं है अपने को, डेसिमल का प्रयोग आना जरूरी है कि उसमें कौन गणित में किसके साथ मिलकर कैसे कंफर्ट रहता है। बताओ देखें क्या कह रहा था, इन सारों को गुणा करवा रहा है वो, तो बगैर 10 से गुणा कर लो इन सारों को, 3 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 700 है वहां, 700 बगैर 10 में। नीचे क्या कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आएंगे। 10 की पावर कितनी आएगी, 6, यानी 6 जीरो आएंगे नीचे। 6 में से कितनी जीरो कट जाएंगी, 2 तो कट ही जाएंगी, 4 छोड़ के आएंगी। अब देख 5 से 2 से और काट सकते हो चाहो तो, ये 5 चौक क्या बनता है 20, एक जीरो और काट सकते हो, लेकिन नीचे ऐसे 2 और 5 रे नहीं बनाए, जीरो ही रखे, क्योंकि वहां 10 चाहिए अपने को। अब गुणा कर लो, 2 तिया क्या हो गया 6, 6 को 6 से गुणा करने से क्या हो जाएगा 36, और 7 छिकी 45, और 230 52। अरे 252 में कितना छोड़ के लगेगा, 3 छोड़ के डेसिमल लगेगा, ये आ जाता। ठीक है, क्या हो रहा था इसमें?
200 को 20 से गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करना है, फिर 0.2 से, फिर 0.02 से। तो मैं ये हटा देता हूँ, ये 10 मान लो नीचे क्या आ जाता 10, इसके नीचे क्या आ जाता 100। बस अब काटने पीटने की 3 जीरो को किससे काट देता मैं, 3 जीरो से। 10 मान लो आता ही नहीं, 10 मान लो आता ही नहीं, 10 मान लो आता ही नहीं, जीरो कहीं बढ़ती ही नहीं, यही आता बस। जीरो कब बढ़ती, 5 गुणा 2 से बढ़ती। अब 5 गुणा 2 बच गया क्या, 2 ही 2 बच गया, तो 5 जीरो आएगी नहीं, लास्ट में जीरो आ सकती है क्या, ये जीरो कैसे पैदा होती है, 2 गुणा 5 से पैदा होती है। ध्यान रखे, कोई भी चीज को गुणा करता भी जीरो तभी बन सकती है जब क्या हो उसके अंदर 2 गुणा 5 जीरो बढ़ती, वरना जीरो बढ़ती ही नहीं है। एक 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 बार गुणा होता 3 बार, फिर 10 कितनी बार गुणा है, 7 बार गुणा, 7 बार गुणा मतलब 7 जीरो होती है। वैसे ये इधर समझाने के लिए लिखती है वैसे। और नीचे एक तो इसकी जीरो नीचे आती तो बगैर लेना था, काट लेना था मैंने क्यों, तो ये तो कट जाए क्या आ जाता, ये आ जाता, ये तो आज के सरल प्रश्न से सरल प्रश्न है। सीधे बैठो अलर्ट मोड में, बिल्कुल ऐसे गहरी सांस के साथ। अब सुनो, अब तक अपन क्या कर रहे थे, जोड़ बाकी और गुणा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई। इनके लिए डेसिमल की स्थिति बराबर कर लेते हैं अपन, इन दोनों के लिए। इसमें डायरेक्ट ही हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हटा के कर लो या पूरे 10 किलो को एक साथ ही काउंट लगा दो। भाग सीखना है अब अपने को, 10 वालों के क्या सीखने हैं, भाग कि डेसिमल संख्या का। आपको ऐसे कहे कि 10 में 5 का भाग लगाओ तो लगा देते हैं। कितनी बार जाता है ये, 10 बटा क्या है 5 है, इसको मैं 10 बटा क्या कहता हूँ 5। तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता। और ये परिमेय संख्या ही होती है, पी बटा क्यू ही है, 2 बटा क्या है 1 है, 2 अनुपात 1 भी है, परिमेय संख्या ही है, 2 होती है वो परिमेय होती है। किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि पॉइंट 1 में भाग लगा के बताइए 0.01 का, ऐसे भी तो आ सकता है। इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब ये हो जाता कि सर ये 0.1 के बटे में 0.01 लगाना चाहते हैं, ऐसे भी तो लिखा हुआ होता है कई बार। जब भी जिसको ज्यादा गणित आती है वो तो कैसे भी लगाए अपने जीवन में, जैसे भी रोता फिरे वैसे फिर ले। जिनको कम आती है वो जोड़ते समय, घटाते समय शांत संख्याओं को और भाग देते समय दशमलव की स्थिति को क्या करें बराबर। एक मैंने पहले बताया था बड़ा छोटा देखते समय, कोई ये पूछे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो दशमलव को पहले बराबर कर लें। बराबर दशमलव कैसे होता है, जीरो लगा के हो जाता है शांत में। अब दिख गया ये 0.10 है और वो 0.01 है, दो छोड़ के हो गया दोनों के। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो अब सरल हो गया ये ज्यादा, क्यों हो गया, अब ऊपर वाले के नीचे आएगा 100, नीचे 100 आएगा कि नहीं, और नीचे वाले के नीचे क्या आएगा, इसका मतलब इसका जाब्ता खत्म। अब ये जी बच गया, 10 बटा 1 ही बन गया, नहीं बन गया। तो 10 मान लो भाग तो सबसे इजी है कि डेसिमल बराबर कर दे 10 मान लो की छुट्टी, बस नॉर्मल नंबर वाला भाग हो जाएगा। वो नहीं हो जाएगा कि ऐसा भाग नहीं हो जाएगा कि फिर 10, जैसे अभी हमने ऐसे देखा कहीं ऐसे आ गया परीक्षा में। अब ये क्या आ गया 1100 तो ऊपर है और नीचे क्या है 5 पॉइंट। अब जहां 10 मान लो नहीं होता है वहां डेसिमल कहां से होता है लास्ट में, यहां पॉइंट लगा के 1 जीरो लगा दे, हो गया बराबर। अब देखो उसके नीचे 10 आएगा, इसके नीचे भी 10, 10 मल्लों की तो समाप्ति हो गई इसमें। 10 मल्लों को देखना ही छोड़ दे, अब इसको पूरा पूरा ही लिख ले तू तो ऊपर क्या करेगा, लेकिन इसको भी लिखना। अब ये पॉइंट होगा तो बगैर पॉइंट लिखेगा तो ये जीरो भी तो आएगी अब। और नीचे क्या आएगा 55, 55 का ही पाड़ा, 55 का पाड़ा 2 बार बोलता है, नहीं बोलता क्या, 11 का भी बोल लेना, वैसे एक ही बात है वो तो। क्या उत्तर आता है इसमें 200, ये आंसर आ जाता। दिख गया कैसे आता वो तो। या आप ऐसे भी जानते होंगे भाई इसकी 10 मलोट आई तो ऊपर जीरो आती है, और ऊपर वाले का 10 मलोट आई तो नीचे जीरो आती है, इतना भी जानते होंगे आप थोड़ा बहुत पहले कहीं। मास्टर मैडम बेचारे 10वीं तक भी तो चिल्लाए हैं आपके पास।
दशमलव का भाग दशमलव में आ जाए तो दशमलव की स्थिति को बराबर कर लेना पहले। क्या बराबर ही है क्या ये? बराबर हो तो दशमलव देखना बंद कर देना। यही है बस, कम गणित आती है वो इतना ही देखे कि डेसिमल का भाग क्या होता है, कि सर डेसिमल को बराबर करेंगे और भाग दे देंगे। सही, ऐसे आ गया। दशमलव का भाग है, दशमलव बराबर करो 3 3 6 2 9, 3 3 6, ओ सॉरी 3 3 6 8 ही है, 8 ही बराबर ही है। दशमलव कौन देख रहा है? कौन देख रहा है दशमलव? ये 729 बटे क्या है? ये 27 × 27 होता है 7। और ये डायरेक्ट क्यों बता रहा हूं, मैंने ऐसे कहा था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 32 तक के स्क्वायर याद कर लो, आगे के तो मैं कराऊंगा। 27 × 27 क्या होता है? डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए, जीवन में एक आध बार भी देख लोगे तो हो जाएगा वो याद। अभी तक याद करे नहीं है बहुत सारे लड़के लड़कियां, लड़कियां चाहे कम कर ले, लड़के सारे कर। लड़कियों से तो कुछ ना कुछ काम करवा लेते हैं जमाने वाले। आप पुरुष प्रधान समाज में जीते हैं, लड़कियों को तो कुछ भी करवा लेंगे। लड़की तो घर भी जाके एक है, देख मैं तो कल से नहीं पढ़ूंगी, तो कह देते हैं कोई बात नहीं है बेटा, झाड़ू पोछा कर ले। तुम कह के देखना, देखे पता चल जाएगा कि क्यों। पहले तो सूतेंगे फिर। हाँ, ठीक है। 27 × 27 याद नहीं हो तो 9 का पहाड़ा आता होगा, 10 तक के पहाड़ों की भी हामी भर रखी है कि हमें 10 तक के पहाड़े तो याद कर रखे। तो 9 तिया और 9 अंटे, 81 में 3 का भाग देते तो फिर ये आ जाता। ये 30 में से 3 कम है और वो 90 में से 9 कम है, पहाड़ा भी नहीं आए तो दिग्गे में आ जाता मतलब। दिख गया, ये छोटे भाग हैं, यदि किसी को डेसिमल की जानकारी नहीं है तो ये भी बड़े बड़े लगते हैं वहां उनको। ये देखे देखो, इसके क्या लगा लो 0। अब क्या कर लो 77 बटा कितना हो गया ये 1000, 77 बटा 1000 चिपकाओ कौन सा है इनमें से। नहीं दिख रहा कि 77 बटा 1000 मैं बताऊं क्या आप कितने बता दिए दशमलव लगाने रटाने। इनको कैसे देते हैं हटा के, हटाओ दशमलव हटाओ, ये 2 सही, 2 का मत हटा देना, अरे कौन हटा रहा है 2 का। 13 बटा क्या हो जाता। हाँ, इनमें तो बहुत रुचि दिखा रहे हो तुम। 13 बटे क्या हो गया, इसका मतलब होता है 99 दुआ 200 में से 2 कम 108, 2 कम है तो इसका 2 जोड़ लो 200 और 11 बचेगा, ये 211 बटे 99 सही। अगला भाग ये है 3 सही 12 बटा 99, 300 में से 3 कम तो इसका 3 जोड़ ले 300, 300 और 9 बच गया, 309 बटा क्या आ जाएगा और सुनना, भिन्नों का भाग भिन्नों में देते हैं तो उल्टी हो जाती है वो, तो उसको पलट देंगे अपन, पलटते ही ये क्या हो जाएगा, यहां आगे लिख देता हूं 211 बटे में 99 गुणा 99 बटे 300, ये तो काट लें। अब ऐसा देखें ऐसे लखनऊ का कोई आदमी दिख रहा है तो ठीक है, वरना ये कटेगा। कहीं इसको काटने की सोचने लग जाते हैं, काट तो बाद में रहना, पहले देख उधर की ये मिल रहा है तब तो कहीं को काटने में दिमाग लगा रहा है। ये समझ गए रिपीटेड बार वाले कैसे जुड़ते हैं कैसे घटते हैं, ये भी आते हैं पिछले 2 3 साल आ रहे हैं कि रिपीट बार वालों को जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं। इसमें कोई रिपीट बार वाला है क्या? नहीं है। जोड़ बाकी गुणा भाग आ जाए तो बोडोमास के अनुसार सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, मैं यहाँ 0.0 लगा के इसे 3/30 लिख लेता और ये कट जाता, ये 0.1 आता कि नहीं। भिन्नों में चाहिए, भिन्नों में चाहिए तो मैं 1 बटा क्या लिख लेता 10 ही। अरे भिन्नों में चाहिए कि नहीं मुझे,
उधर देखो, उधर एक आंख इधर भी देखो, ये क्या कह रहे हैं। और सुनो, फिर गुणा को सोल्व करता, इसके नीचे 10 आता, इसके नीचे 10 आता, 3 3 9 बटा क्या आ जाता, 100। सुनना, बीच में क्या है प्लस, इसको भी मैं 100 बनाता, इसको 100 बनाता तो 1 सेकंड में ही बन जाता। 19 बटा कितना आ जाता, 19/100 आते ही मुझे ऑप्शन में 19/100 नहीं मिलता, लेकिन जो तुल्य जानते हैं उनको पता है कि 57/300 होती है, वो तुल्य होकर 19/100 ही बनती है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी नाटक करता है परीक्षा में, वो कहीं आओ 19/100 को ढूंढो और यहाँ मिले ही नहीं। धन्यवाद, अभी करते हैं। धन्यवाद करूंगा ये पूरे सवाल दिखा के। हाँ, देखो इतनी पढ़ाते ही नहीं है, मैं तो गलती से पढ़ा दी कि भाई कोई मान लो गणना में कमजोर आदमी आ गया हो तो वो सही सही करे आगे, वरना मेरे जीव को आगे झंझट है। लगाओ देखें, पहले क्या लगता, भाग, भाग का मतलब समझते हो, ये पूरा कहाँ आएगा, अरे इसके ब्रैकेट लगा हुआ है कि नहीं, तो ये पूरा का पूरा किसके नीचे आ जाता। अब मैं इसके नीचे लिख देता हूं उसको डायरेक्टली, 0.12 और 0.00 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ऊपर वाले के कितने गुणा में सारे 10 गिनते हैं, तो 3 इसके, 2 इसके 5 और 3 इसके 8, 4 2 कितना हो गया 6, कितने जीरो और लगा लो नीचे, 2 जीरो और लगा लो, जीरो लग गई, 2 जीरो लगाते ही इसको भिन्नक हो तो ऐसे लिख लेना, ऐसे बगैर 10 के लिख गया। अब तो आराम हो गया कि नहीं, पूरा ही, ये पूरा ही आराम हो गया। वार्षिकाणी और 4 दुआ और 6 दुआ, 12/100 देख लेना कौन सा है इनमें से, वो लगा देना। दिख गया था, ये आसान सी बात है यदि आपको 10 के जोड़वा के गुणा भाग लक्षण से देखे हैं। ऐसे आ गया। अब ये इजी सा ही है, यहाँ 3 छोड़ के 6 9 2 11, 4 4 8 3 11, 10 है ही नहीं इसमें। 10 का जानकार 1 सेकंड में इसमें देखते ही पहचान जाता कि भाई साहब इसमें 10 कहीं भी नहीं है। अब परीक्षा वाला ऐसे लिख के दे देता तो बहुत सारी महिला सुपरवाइजर इसको निकाल के आती, ऐसे नहीं लिखता, लेकिन ऐसे थोड़ी लिखता। अब मुझे बताओ, 16 से तो 16 का काम हो गया कि नहीं, 2 से किसका कर दो, 4 का। अब मुझे पता है कि ये 4 तो 10 इस रूट से बाहर आते आते 2 गुणा 2, वर्गमूल का मतलब होता है 2 घात में से 1 घात निकलेगी, 2 घात मतलब 2 गुणा 2 में से 1 2 निकलेगा, 4 गुणा 4 में से 1 4 निकलेगा, ऐसे तो 9 गुणा 9 होता है, वो 3 गुणा 3 होता है, तो 3 तो वो निकल जाता, ये कितना निकल जाता 6, और 4 में से कितना निकल जाता 2, तो टोटल 6 गुणा 6 निकल जाता 36, बाहर आते आते उत्तर। ऐसे आएगा। 10 मान लो, चेक करो पहले तो, गुणार ऊपर नीचे हो तो ऊपर गुणा ही गुणा है, तो टोटल गिन लो, बीच में प्लस वाला 100 तो टोटल नहीं गिनते हैं, फिर प्लस में तो बताओ, 3 छोड़ के, 2 छोड़ के, 2 छोड़ के, 3 छोड़ के, 10 छोड़ के हो गया ऊपर, और नीचे 3 और 2 5, नहीं है, नहीं है, 10 मान लो था ही नहीं, ऊपर क्या था 81 गुणा 64 गुणा 9 गुणा 21, नीचे क्या था 21 का जवाब था, क्या बच गया 81 होता है 9 का, 64 होता है किसका, और ये किसका होता है 3 का, 3 दिया क्या हो जाता, ये 27, 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 6 का क्यूब आ जाता, कितना आ जाता 216 आ जाता। अंटे भी कर लेना, 30 अंटे आप सबको आता है, 240 होता है, और उससे 24 कम आएगा, 24 कम करना नहीं आए तो 20 को कम करें, फिर 4 को कम करें, लेकिन डायरेक्ट कम करें। देखो देखो क्या कह रहा है।
ये नीचे आएगा कि नहीं, वो उसको नीचे लगा लो इसके खटाक से। अब आप कहेंगे सर इसमें दो और दो चार हैं, इसके दो जीरो लगा ले, 8 × 23/400 कर ले। अब ये 4 से 1 8 ना इसको। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा लग गया, ज्यादा लग गई, 1 0, 1 0 ज्यादा लग गई रे। कहाँ बे लखना है गेम मास्टर, ऐसे कहाँ लगा ये 1 0 यहाँ लगा, फिर 1 0 लगा, समझ। ऊपर तो 8 होता, 23 होता, और नीचे क्या होता, सही 4 से उड़ा दे बस इसको, 2 बार 46 बटा क्या आ जाता, 10। आंसर कौन सा, दिख गया होगा क्या है। भाग भाग देने आ गए, बस तो दे लेना आप आगे जो भी चैप्टरों में आए। कई बार ये देखने की बात है, इसमें कोई पेन पान की बात नहीं है। ऊपर जैसा दिखा रखा है नीचे वैसा ही दिखा रखा है, बस 10 मल्लों का फर्क है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले देखे देखेंगे सेम एज कौन सा है उनके जैसा, वो गुणा में देखा था, भाग में देखना है कि इनके जैसा कौन सा है। अब मुझे ये तो पता है कि एक नीचे 25 25 का भाग देते हैं तो ये कुछ ऐसा सा सीन दिखता है। तो फिर यहाँ भी आदमी 10 मल्लों के बगैर तो यही है, तो आने को तो 396 जैसे लखनऊ का ही आएगा, बस डेसिमल डेसिमल का प्रभाव अलग से नोट करना है अपने। सुनना, अब ये फालतू की बातें कर रहे हैं वो सुधर जाएं। तुम जो सीखने आते हैं उनको सीखने दे, मतलब बीच में 10 15 मिनट रहती है ना, मैं खूब बकवास करवाऊंगा तुम्हारे से, इतनी करूंगा कि तुम थक जाओगे। सही, खुद को पहले ये लगता होगा कि बहुत ज्यादा बोलता है, वो टीचर 1 घंटे में मान लो 10 ग्राम बोलते हैं तो मैं 1 किलो बोलता हूँ, वैसे ही। ये बड़ा है, और तुम्हें अब बोलना सिखा के जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ लर्नर हो, नहीं कोच नहीं बने यहाँ। कहीं तुम द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ जाए, फिर आपका नाम के साहब हमारे पास भी है एक, ऐसे भारत सरकार को ही भिजवाना पड़े। इधर यदि कोई ऐसी संख्या हो दो, कोई 10 मल्लों वाली बगैर 10 मल्लों वाली, ऐसे भाग लग रहा हो, इनके सामने एक रिजल्ट आ रहा हो, ये आ रहा है, फिर इनमें 10 मल्लों का फर्क आ रहा हो, तो दो दूसरा जो देगा वहां 10 मल्लों को मेजरमेंट करेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा भाई पहले 10 मल्लों यहां से या तो इधर गया होगा या किधर जाएगा, उधर। तो नीचे वाले का देखना, यदि कहीं मेरे को ऐसे नीचे डेसिमल इधर जाता हुआ दिखाई दे इस साइड में, इस साइड मतलब ये वो वाली राइट हिस्सा होता है, ये वाला क्या होता है, लेफ्ट हिस्सा। यदि ये नीचे नीचे वाला मतलब हर वाले हिस्से में ये किधर जाए, लेफ्ट में, तो इसका डेसिमल किधर जाएगा, राइट में। ये तो व्युत्क्रमानुपाती प्रभाव में होते हैं। अरे उल्टा प्रभाव होता है रे, मतलब इसमें इसमें तो इस ऊपर वाले में मान लो डेसिमल राइट लेफ्ट साइड में गया तो इसका भी किधर जाएगा, ये सिमिलर प्रभाव दर्शाएंगे यदि इनमें कोई डेसिमल की दिक्कत है तो। इसके नीचे भी कुछ होता, तो मान लो ये इधर लेफ्ट में जा रहा है तो वो भी किधर जाता, लेफ्ट, राइट में जाता तो राइट में। अब ऐसी बात ये जानते हो, समझ गए होंगे, इन दोनों में विपरीत प्रभाव होगा, और अंश अंश में और हर हर में क्या होगा, सिमिलर, मतलब वो समानुपाती होंगे, वो व्यक्तिमानुपाती होंगे। वो आगे कई सारी चीजें पढ़ेंगे तभी भी इन बातों का ध्यान पड़ेगा आपको। अभी इतना जान लें आप कि इसमें 10 मल्लो सर यहाँ सी है, और 10 मल्लो नीचे इधर की ओर ट्रेवल करा है, बोलो इधर ट्रेवल करा है कि नहीं, कितना, अरे 5 इधर आ गया है कि नहीं, तो उसमें 5 किधर चला जाएगा, उधर। तो बस उत्तर बताते समय इतनी सी सावधानी रखें, इधर 5 1 2 3 4, और बगैर 10 मल्लो वाली के जीरो खूब, 10 मल्लो वाली के जीरो खूब होती है, आगे कमी पड़ जाए तो आगे बढ़ जाना। तो बताओ 5 आगे जाएंगे तो कितना आएगा, 39 60 के आगे डेसिमल लग के कुछ जीरो जीरो ही बचेगा, तो क्या उत्तर आ जाता, दिख गया। ये इधर वाला इधर ऊपर नीचे होते हैं, इसका डेसिमल इधर 5 आ जाए तो उसका डेसिमल भी उधर 5 जाएगा, बाकी तो सेम टू सेम ही रहेंगी संख्या उनके, और वो तो कोई चेंज ही नहीं है उसमें।
देखो अब ये एक एक सेकंड की बात है, इसको और इसको तुलना में ले, ये सेम है क्या? सारी चीजें संख्या सेम है क्या? बगैर दशमलव सेम है, बगैर दशमलव सेम। तो डेसिमल देखना, ऊपर कोई डेसिमल में चेंज है क्या? नो, ऊपर कोई चेंज नहीं है, ऊपर नहीं देखना। फिर नीचे का देखो, नीचे इसमें तीन, तीन के पास में है, तीन के पास में है तो वहां कहाँ है? देखो देखो, तीन से किधर है? चार इधर, तो उसमें किधर जाएगा? उधर। तो इस 32 में इधर भेज देना, यहां तो था ही पहले से। चार उधर भेजने के लिए मैंने बताया इसके खूब सारी जीरो लगा सकते हैं, डेसिमल वाली के पहले से पॉइंट है। तो चार उधर जाते ही कौन सा उत्तर आता? ये आता। पूरा आप इनको हटा उठा के ऐसे सिमिलर नहीं करें, वैसे करेंगे तो आपको काफी जोर आने वाला है। आप चाहें तो ऐसे दशमलव दशमलव हटा के भी कर सकते हैं उसको, लेकिन फिर काउंट करने में आपको 1.5 2 मिनट लगेंगे, क्या ही फायदा है उससे। ऐसे आ गया, एक के बटे में कुछ लगा हुआ है और उधर भी एक के बटे में कुछ लगा हुआ है। तो देखे देखो, बगैर दशमलव ये फोटो और वो फोटो सेम ही है क्या? सेम ही है विदाउट दशमलव। तो ऊपर कुछ दशमलव में चेंज हुआ क्या? नहीं, एक का एक ही है दोनों तरफ। नीचे देखो 43.21 था, वो 0.004321 हो गया। तो पॉइंट देखो यहाँ था, किधर आ गया? कितना आया? 5। तो यहाँ वाले रिजल्ट में किधर जाएगा? उत्तर, क्योंकि उत्तर तो इसका 0.2314 जैसा ही आएगा। उसमें डेसिमल इधर उधर होगा तो कितना इधर उधर होगा? 5 इस साइड में आया है तो उसका अपोजिट होगा। ऊपर तो अपोजिट होता है, ऐसे तो अपोजिट प्रभाव होगा। तो उधर 5 उधर जाएगा तो इसके आगे क्या लग जाएगी? और डेसिमल उधर चल जाएगा 40 के आगे, 23,140। ये आंसर हो जाता। दिख गया क्या करना था इसमें? तो छोटी सी बात है, यदि आपने इसको सही से सुना भी है तो भी ये आ गया होगा। ऐसे आ गया क्या? विदाउट दशमलव ये दोनों फोटो एक जैसी हैं क्या? दिस एंड दिस सेम है क्या ये दोनों? दशमलव के बगैर सेम है, लेकिन इसमें साला दशमलव भी है आगे पीछे। तो फिर क्या करते हैं अपन? दशमलव को, इसमें दशमलव कहाँ सी है? यहाँ है। अरे डेसिमल दिख रहा है कि नहीं? 261 के लास्ट। तो मैं क्या करता, उसकी तुलना करो पहले, नीचे वाले को देखो, नीचे वाले इसके सामने भी रिजल्ट तो बोलो 261.0 जैसा ही दिखेगा। डेसिमल इधर उधर देख रहा है, मैं डेसिमल को देख रहा हूं, उसको ध्यान देना। इसका दशमलव कहाँ सी था? इस यहां से इधर आ गया कि नहीं? कितना? एक। तो ये दशमलव एक किधर चला जाएगा? उधर। तो नीचे वाले का बैलेंस करते ही तो ये दशमलव आ जाता ऐसे। अरे 26 10 हो जाता कि नहीं? लेकिन अभी ऊपर का डेसिमल और करना है, ये तो नीचे का ही तो हुआ है बैलेंस। पिछले प्रश्नों में तो एक जगह ही बैलेंस करना था, इसमें ऊपर और करवा लिया ऐसा लेने। यहाँ दशमलव, इसमें दशमलव था क्या? नहीं। कहाँ होता है? जहां दशमलव नहीं होता है वो कहाँ होता है? लास्ट में। तो बताओ 4 से वो किधर आ गया? ऊपर का प्रभाव यदि ये लेफ्ट में जा रहा है तो वो भी कहाँ आएगा? लेफ्ट में। वो 2 लेफ्ट में आया है तो ये भी 2 लेफ्ट में आ जाएगा, तो 26.10 आ जाएगा। 26.10 इसको कहते हैं, ध्यान देना। अरे ये 26.10 ही है, दशमलव वाली के वो जीरो ऐसे लगाई जा सकती। दिख गया कैसे देख रहा हूं मैं उनको? ऐसे आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट दिख जाएंगे। कभी कभी ऐसे मेजर करवाता है कि भाई इसका डेसिमल में भाग देंगे, गुणा में तो वो सेम देखना आसान बात है। फिर से कह रहा हूं मैं, यदि आपको कोई सेम सेम सी संख्या दी जाए भाग के लिए और एक रिजल्ट दिया जाए, फिर आगे वैसी ही सेम फोटो की संख्या अलग दशमलव के साथ दी जाए, तो रिजल्ट बनाने के लिए इन तीनों जगह के दशमलव को देखना। वो दशमलव नीचे वाले का इधर जाए तो इसका दशमलव उतना ही किधर जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती होंगे, मतलब उल्टे प्रभाव होंगे दोनों में। इसमें बढ़ेगा तो उसमें घटेगा, उसमें घटेगा तो इसमें बढ़ेगा। और यहां का प्रभाव क्या होगा? समानुपाती। ये सिमिलर, मतलब नीचे नीचे वाले भी क्या होंगे? उसके बटे में भी हो सकती है कोई चीज, आती नहीं है लेकिन फिर भी हो, मान लो इन केस, किसी केस के अंदर हो भी, तो नीचे नीचे वाले क्या होंगे? सिमिलर। और उल्टे ये क्या होंगे? अपोजिट। ऐसे तो पता होगा ही, छोटी क्लास में ही पता चलता था कि 12 में 3 का भाग देते हैं तो क्या होता है? छोटे आदमी का भाग देंगे तो थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। और मान लो यहाँ 4 का भाग देता तो फिर वहां छोटा था, नहीं होता क्या? इस संख्या को बढ़ाने पर वो संख्या क्या होगी? घटेगी। और इसको घटाने पर वो संख्या बढ़ेगी। कोई भी कैटेगरी, वैल्यू, डेसिमल, सारी तमाम चीजें, मतलब कई बार ऐसे फिजिक्स फिजिक्स में पढ़ते हैं कि टाइम व्युत्क्रमानुपाती होता है एफिशिएंसी के। दक्षता समय को प्रभावित करती है व्युत्क्रम में। कैसे?
ज्यादा क्षमता बढ़ेगी तो कम समय लेगा कि नहीं। जैसे टाइम और स्पीड पढ़ेंगे अपन, वहां भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं। कई सारे ये बात जानता है वो, कई सारे प्रश्नों में सूत्र नहीं लगाएगा। वो ये जानता है स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। भाई कोई कह रहा है यहाँ से जयपुर जाने में एक आदमी 10 घंटे लेता है और एक आदमी 15 घंटे लेता है, इसका मतलब जो साला ज्यादा टाइम ले रहा है वो कम धीरे जा रहा होगा कि नहीं। ये बात की बातें हैं, अभी तो सिर्फ इतना ही जान ले आप कि ऐसे कोई आ जाए बस दशमलव में देखने के लिए। अब ये सारे लफड़े दफड़े 321 198 देखते हैं तो वो भी उधर वैसे ही आ रहे हैं। यदि ये नंबर है 63, इसमें किसका भाग दें 321 का, तो कितना बनता है 98। सुनना ये क्या रखा है कि नहीं, और आगे क्या क्या रखा है, इधर क्या रखा है 63, 5 5 8 में किसका भाग दो बगैर दशमलव। कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं मुझे, अरे ऐसा दिख रहा है कि नहीं बगैर दशमलव। तो पहले तो उसके लखनऊ का नहीं है ये, लेकिन अभी मैंने कहा ये 198 इसके नीचे लाएंगे तो 321 आएगा। ये पूरा पूरा भाग देता है तो फिर ये भी तो पूरा देगा। जैसे अभी 12 में मैंने 4 का भाग 3 बार आया, तो फिर 3 का भाग कितनी बार आएगा 4 बार। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सही कर लेता उसके लखनऊ का, तो इसके नीचे क्या कर लेता 198 और यहाँ क्या हो जाता 321। ये कहना चाहता है प्रश्न। अब तो ये 2 सेकंड 3 सेकंड का बच गया। अब मुझे बताओ डेसिमल की तुलना करो आप, इसमें दशमलव कहाँ कहाँ लगा रखा है प्रश्न ने, यहाँ इससे पहले, और इसमें लगा रखा है 0 यहाँ। तो इसके सामने 3 2 1 पॉइंट, इसके पॉइंट कहाँ था लास्ट में। जिनके पॉइंट नहीं होता है उनके कहाँ मेजर करोगे। अब देखना इससे वो किधर आए, नीचे देखो नीचे देखो किधर आ गया 4 इधर, 4 इधर आएगा तो इसमें कहाँ जाएगा 4 उधर जाएगा, तो इसमें 4 उधर, उधर भेजना 4 उधर, तो उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 32 1 0 यहाँ, इसमें इधर आएगा 4 इधर आ गया, नहीं आ गया 4 इधर, ये देखो ये यहाँ था तो 4 इधर आ गया। तो फिर उस वाले 321 में 4 किधर जाएगा उधर, तो उधर जाएगा तो उधर 4 जीरो क्रॉस करके लगेगा, तो 4 जीरो क्रॉस करके ये नहीं लगेगा क्या, अरे नहीं लगेगा क्या वहां। अब ऊपर वाला भी तो देखना है, ऊपर वाले में सिमिलर प्रभाव, ऊपर वाले में किधर आ गया 3 इधर, तो उसमें भी 3 वापस इधर आ जाएगा कि नहीं। तो 3 तो वापस ले आया, यहाँ कितना उत्तर आ जाता 3210, ये आंसर आ जाता। यदि सही देखने वाला होता तो उसको देख देता। कभी कभी ऐसे दिखाएगा कि भाई भाग देना नहीं है, सिर्फ दशमलव देख के बता दे मुझे तो कि क्या आएगा, तुझे दशमलव का ज्ञान है तो। भाग लगाना थोड़ी है, भाग लगाएंगे बर्बाद हो जाएंगे, तो भाग ही लगाएंगे इसमें तो। ये भी वही बात है, देखो देखें क्या कह रहा है। 168 × 32, फिर यहाँ 168 का भाग दिला रहा है उसमें, तो आप 168 को उधर भेज देंगे कि नहीं, तो ये रिजल्ट बन जाएगा इसके नीचे 168, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा 32। तो इसके बराबर 32 आना है, वैसे सभी ऑप्शन ही कह रहे हैं कि 32 आएगा। भाई साहब तू थोड़ा मेजर करते समय ध्यान रखना। अब मुझे ये पता चल गया कि भाई ये पहले जैसे ही है, बस 10 मल्लों का ही तो फर्क है इनमें। इसमें डेसिमल कहाँ है यहाँ से, और इसमें यहाँ से। उत्तर इसके बराबर कैसा बनना है, उत्तर बनना है 32 जैसा। 32 में डेसिमल लास्ट में है, अरे यहाँ कहाँ है लास्ट में है कि नहीं डेसिमल। अब नीचे वाले को देखो पहले, तो नीचे वाला तो व्युत्क्रमानुपाती यहाँ था, इसमें 10 मल्लो कितना आ गया इधर, एक इधर आ गया, तो वो एक उधर चला जाएगा, उधर जाते ही ये क्या हो जाएगा 320.0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट उधर के लगे। अरे इसमें एक इधर आया तो उसमें एक उधर चला जाएगा, पहले वाली स्थिति से एक आगे बढ़ा दो। फिर पहले वाली जो ये स्थिति प्राप्त हुई उसमें ये देखो, ये पहले कहाँ था लास्ट में, अब कहाँ आ गया 3 इधर, तो उसमें 3 वापस ही किधर कर दो इधर, तो इधर करते तो ये यहाँ 3 से भी पहले आके लग जाता, तो कौन बन जाता 320। 320 को 0.32 भी कहते हैं, ये भी वही है। अरे इसके जीरो लगा सकते हैं कि नहीं, ये वही है, देखो इसको, ये 32/100 है, वो भी 32/100 ही है, वो जीरो तो कट ही जाएगी।
दशमलव हटाना आता है, कंफ्यूजन भी हो जाए तो ऐसे देख लिया करो कि यार वो ऐसे पोपाता था, रोज ही पोपा रहा था कि ये 32/100 है, ये भी तो 32/100 ही है। तुल्य जानते हो तो दिख गए ऐसे। धन्यवाद करेंगे, अभी सब्र रख दो। इधर सुने, संख्याएं जो होती हैं उनमें मैं ऐसे बताया था कि संख्या होती है दो प्रकार की। कैसी होती हैं? एक तो काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, और एक क्या होती हैं? वास्तविक संख्या रियल नंबर। फिर ये तो कम ही होती हैं जो रूट राट सम रूट के अंदर नेगेटिव आती हैं, वो आयोटा टाइप की संख्याएं होती हैं। ये काम ज्यादा आती हैं अपने। ये कितने प्रकार की होती है? जितनी भी संख्या पढ़ रखी है वो लगभग वास्तविक ही थी, कोई रूट में बगैर रूट में पूरी अधूरी कैसी पढ़ रखी थी, वो तमाम नंबर क्या थी? वास्तविक थी, बस रूट के अंदर नेगेटिव संख्या को छोड़कर। फिर इनमें भी दो प्रकार की, ये कौन कौन सी थी? एक तो परिमेय संख्या और एक क्या? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय। छोटे बच्चे को नीचे से पढ़ाते हैं, बड़ा हो जाता है तो ऊपर से दिखाते हैं। अब अपरिमेय भी कमी होती हैं, जिनके रूट राट पूरे नहीं निकलते हैं, जिनके दशमलव नहीं हटते हैं। नहीं हटने वाले पता चल गए कि नहीं? कोई पाई, ई, लोग, लघु गुणक का आधार, ऐसे वो संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। कोई परिमेय में अपरिमेय जोड़ दें तो भी अपरिमेय बनेगी, जोड़ बाकी गुणा भाग से अपरिमेय बनती हैं। यदि परिमेय में अरे लखनकार बेलखन का मिल जाए तो बेलखन का बनेगा, मतलब बीड़ी पीने वाला और एक बगैर पीने वाला दोस्त बन गए तो दोनों पियेंगे बीड़ी, फिर दोनों ही बीड़ीबाज हो जाएंगे। फिर यही है कोशिश। एक मैथ आने वाला और एक नहीं वाले 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 मिलेंगे तो ज्यादा चांस क्या है कि आने वाले को बुला दो, बुझा दो, उसका भी चिराग जल रहा है उसको, बराबर अपने पे। नहीं, कहानी में नौकरी आप भी नहीं लोगो तो औरों को मत लगने दो, सही रहेगा काम। नहीं रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। खाना तो तब बंद होता है जब पड़ोसी लग जाता है, फिर तो बराबर ही रहे तो फिर दिक्कत ही नहीं है। हाँ, परिमेय अपरिमेय मिलती हैं, वो भी अपरिमेय होती हैं, मतलब अब ये परिमेय कौन सी होती हैं? पी बटा क्यू वाली, जिनका दशमलव हट जाए, अनुपात लग जाए, कोई बटे में दिख रही हो, वो सारी परिमेय होती हैं। पूरी पूरी अधूरी, ये कितने प्रकार की होती हैं? एक तो क्या होती हैं? पूरी, और एक क्या होती हैं? अधूरी। ये पी बटा क्यू को परिमेय कहते हैं। सुनना, यदि कोई 4/4 आ गया तो पूरी, अरे पूरा गया है कि नहीं, तो वो तो क्या हो गई? पूरी। और कहीं ऐसे आ गया 3/4 अधूरी, ये क्या होती हैं? तो अधूरी वालों को तो क्या कहते हैं? भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन नंबर, दशमलव भिन्न संख्या पूरा नाम है इनका। उनको अलग अलग पढ़ाया अपन ने, दशमलव को अलग और भिन्नों को अलग। वैसे एक ही चीज है वो, बस रूप का ही फर्क है। भाई इसमें थोड़ा सा भाग दे लेते हैं 3/4 में, तो आगे जाके वो ही दशमलव कहलाती है। और इधर वाली क्या होती है? पूरी। पूरी को जानते हैं, 100/100, 12/4। अब कोई करे 12/4 भिन्न है क्या? नहीं। तो समझ गए, परिमेय तो ये सारी ही है, पूरी अधूरी, लेकिन भिन्नों में परिमेय संख्या में क्या फर्क है? ये 5वीं तक के बालक को सिखाया जाता है कि भाई भिन्न में क्या फर्क होता है और परिमेय संख्या में क्या होते हैं। सारी भिन्न क्या है? परिमेय ही है। लेकिन परिमेय संख्या में क्या है? पूरी संख्या भी शामिल है। पूरी कौन कौन सी? 12/4, ये पूरी है, ये दशमलव नहीं है ना भिन्न है। अरे इससे तो पूरा आएगा कि नहीं 3। लेकिन ऐसे आ जाता 4/12, अब पूरी नहीं है ये, अब अधूरी नहीं है, क्या अधूरी है अब तो। और कहीं पे ऐसे आ गया 16/12, ये पूरी अधूरी दोनों है, मिक्स, मिश्रित है। अरे पूरी अधूरी मिल जाएंगी तो कौन सी रहेंगी? अधूरी। ये कौन सी कहलाएंगी? अरे दोनों है इसमें। अरे पूरा नहीं है क्या इसमें? 12/12 भी है और 4 ये पूरा है, ये अधूरा। जब पूरी और अधूरी संख्या मिलती है तो कैसी संख्या बनेगी? अधूरी। जब परिमेय अपरिमेय संख्या जुड़े, घटे, गुणा, भाग हो जाए तो कैसी पैदा होंगी? अपरिमेय। ये नीचे वाली ये दोनों पढ़ लिए अपन ने, इनका नॉलेज होना चाहिए ऊपर वाले को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। अब इन पूरी पूरी संख्याओं में जैसे पूर्णांक आती हैं,
कैसी संख्या आती हैं? पूर्णांक संख्या। अरे पूर्णांक पूरी पूरियों को क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? इंटीजर, पूर्णांक, पूरे पूरे, प्लस के माइनस के जीरो हीरो सब। फिर उनमें से प्लस वाले छांटते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृत, गिनने वाली। और जीरो को छांटते हैं, इसमें जीरो नहीं आती है, जीरो को छांटते हैं, वो क्या हो जाती है? 0 1 2 3 4, वो पूर्ण संख्या, होल नंबर। और इनमें से ही क्या छांटते हैं फिर? सम। सम भी सब जानते होंगे, जिनको 2 से डिविजिबल, वो तमाम नंबर क्या? सम। और जो 2 का भाग नहीं जाता वो क्या? हर दूसरा आदमी क्या होता है? सम विषम। अरे 1 विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, ये जानते ही हैं। 100 तक की गिनतियों में 50 सम होती हैं, 50 क्या होती हैं? विषम। आधी आधी होती हैं कि नहीं? फिर ये सम विषम भाज्य अभाज्य ऐसे ये नंबर होते हैं। कल आगे की बात देखेंगे इसमें। धन्यवाद।